अब अब हुई। हाँ जी, हाँ, हाँ हो गया। जी। चलिए, चलिए शुरुआत करते हैं। 23 लोग आ चुके हैं। मैं सभी आदरणीय बंधुओं का दिल से स्वागत करता हूं। आपसे ममता बहन द्वारा अभी एक बहुत प्यारा सवाल पूछा गया, और वो सवाल मुझे ऐसा लगता है, कितनों को ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट था, थम दिखाइए। कितनों को ऐसा लगता है वो इंपॉर्टेंट था सवाल, वो छूट गया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि लाइव आ जाया कीजिए। रिकॉर्डिंग मैंने लेट स्टार्ट की है, और जीवन में ये सवाल मैं रिपीट कर दूंगा, जिससे आप में से कईयों का वो चीज छूटे ना। आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, एक नई उम्मीद के साथ आए हैं, एक नए विचार के साथ आए हैं। और आज मैं आप में से कईयों लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आप में से कई लोग अभी सोच भी नहीं रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आज मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। वैसे मुझे पता है मेरी बहन और मेरे भाई जितने हैं वो मेरी बात ध्यान से सुनते हैं, मुझे पता है, और उस बात को नोट भी कर लेते हैं। तो आपसे निवेदन है, उस बात को ध्यान से सुने। आपके मतलब की बात हो तो उसको फॉलो भी करें। ठीक है? एग्री? मैं फिर म्यूट करूंगा आप लोगों को। एग्री? अभी आप बोल सकते हैं। सब तैयार हैं? हाँ जी, हाँ 24 जी। लोग हम सब आ गए हैं। एग्री। ठीक है। एग्री। देखिए, मैं बड़े बड़े लोगों ने आशीर्वाद दे दिया, तो मुझे लगता है कि आज का दिन अच्छा जाएगा। आज मैं पहले डाउटफुल था, क्योंकि आज 2 नंबर की एनर्जी थोड़ी ज्यादा है। तो मैं ये सोच रहा था कि आज सेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद भी 2 नंबर का हूँ। तो क्या होता है ना, जब एनर्जी ज्यादा होती है तो 2 नंबर को अपने आप को बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। कहा जाता है ना कि जब तूफान आए उस समय जो कश्ती निकाले वही सिकंदर होता है। तो आज की स्थिति मेरी कुछ इसी तरह की है। आज मैं 2 नंबर का हूँ, आज 2 नंबर की थोड़ी एनर्जी ज्यादा है। 4 नंबर का टोटल 22 से 4, तो वो टोटल और फिर वो 2 नंबर की एनर्जी। तो आज मुझे बड़ा सोच सोच के बोलना पड़ेगा, और क्योंकि आप लोगों ने आज की जिम्मेदारी दे दी थी, आप लोग ने ये निर्णय कर दिया था कि नहीं आज आपको सेशन लेना है, तो फिर मैंने कहा कुछ भी ज्यादा हो कम हो सब झेला जाएगा, मैया रानी पे छोड़ो। सभी लोग अपने हैं, कोई बारी नहीं है। गलती होगी भी तो ये लोग संभाल लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन शुरू करता हूँ। आज का सेशन बुलाने के लिए रीजन क्या है? आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके साथ करूंगा। वो महत्वपूर्ण बातें इस तरह की हैं कि आज मुझे आपसे 2-3 चीजों पे डिस्कस करना है। पहली चीज पे ये डिस्कस करना है कि मैं मैया रानी, जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान, जगत गुरु देवोदेव महादेव, इन सभी के आशीर्वाद से, इन्हीं की प्रेरणा, आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर दीपक सर के आशीर्वाद से मैंने मैया रानी के निर्देशानुसार कुछ निर्णय लिए हैं। मैं वर्ष 2025 में 5100 से 51,000, मुझे नहीं पता कि वो 5100 होंगे, मुझे नहीं पता वो 51,000 होंगे, ये निर्णय माई मैया रानी का है। उन लोगों को 3 दिन की फ्री ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, कंप्यूटर मोबाइल अंक ज्योतिष की। 3 दिन की फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। क्यों देना चाहता हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम दूसरों का भला नहीं करेंगे, हमारे जीवन में हमारा भला नहीं होगा। ये मुझे लगता है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को क्या लगता है, लेकिन मुझे जो लगता है मैं वो बताता हूँ। मैं क्यों आप लोगों को बड़ी वैल्यू देता हूँ, जब भी आप फोन करते हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाता हूँ, उसके पीछे कारण है। मुझे ऐसा लगता है कि मैया रानी ने आज आपको भेजा है, तो मेरा दायित्व बनता है आपकी सेवा करना। तो मैं सेवा भावना के साथ आपके साथ लगता हूँ। तो ये मेरा बेसिक रूल है। और मुझे वहां से प्रेरणा आई कि मुझे 5100 से 51,000, मुझे नहीं पता। मैं तो मैया रानी के आशीर्वाद से मैंने 5-5 लाख लोगों को ट्रेनिंग दी है। तो मैंने अभी तो बहुत छोटा टारगेट लिया है। तो 5100 से 51,000 तक के मोबाइल अंक ज्योतिष की फ्री 3 दिन की ट्रेनिंग देना चाहता हूँ। उस ट्रेनिंग को क्यों देना चाहता हूँ? आज के समय में पूरे भारत में, पूरे विश्व में हर व्यक्ति के पास एक एक, दो दो, तीन तीन मोबाइल उपलब्ध है। आप सब कहेंगे बिल्कुल सही है। लोगों को यही नहीं पता है कि ये जो मोबाइल है वो उनके लिए पॉजिटिव है कि निगेटिव। सवाल नंबर 1। ठीक है, पॉजिटिव है तो एक सीढ़ी की तरह काम करेगा। मैंने सांप सीढ़ी वाला आपको गेम सिखाया ही था।
और निगेटिव है तो प्यार से उसको, अभी मेरी कल परसों किसी बहन से बात हो रही थी, वो बेचारी बहुत कुछ अपने हस्बैंड के लिए कर रही थी, नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं ओपन, लेकिन जब मैंने उसके हस्बैंड के दोनों नंबर देखे तो मेरे पैरों तले जमीन सरक गई। वो नंबर पे नहीं ध्यान दे रही थी, बाकी सब कुछ कर रही थी, नाम भी बदला, सब कुछ किया। तो मैंने कहा बहन, दो दो कोबरा सांप अपनी जेब में हस्बैंड लेके आपके चल रहे हैं, आपको लगता है सफलता मिलेगी? तो बोली नहीं। तो फिर हमने उसको प्यार से मैनेज किया, बताया, समझाया। तो मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाह, एक मिनट मुझे समय दे। मैं ये चाहता हूं कि 5100 से 51,000, मुझे वो संख्या नहीं पता, वर्ष 2025 में उनको उनको दो तीन बातें पता चल जाए। बात नंबर एक, जो मोबाइल नंबर उनके पास है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है। बात नंबर दो, अगर वो निगेटिव है तो वो उसको न्यूट्रल से पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? सुपर पॉजिटिव तो 3 दिन में नहीं कर पाएंगे, वो सीख भी नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं ना? अब मैं उनसे ये तो कहूंगा नहीं 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 नहीं, मेरा 3 दिन का आपने कोर्स लिया है तो आपको मेरा एडवांस कोर्स भी लेना पड़ेगा, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं है सर। मैं इस 3 दिन की ट्रेनिंग इसलिए नहीं दे रहा हूं कि नहीं नहीं तुम मेरा एडवांस कोर्स लो, भूल जाइए। मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा है। कोई भी एक गरीब व्यक्ति है जिसके पास पैसा नहीं है, उसका निगेटिव नंबर है, तो वो न्यूट्रल से पॉजिटिव कैसे करे, उस 3 दिन में मैं पूरा सिखा दूंगा, पूरा सिखा दूंगा। ठीक है, जिससे वो निगेटिविटी से बच जाए। ठीक है। 3 दिन की ट्रेनिंग मुझे देनी है उन लोगों को, इसलिए देनी है क्योंकि हर व्यक्ति के पास मोबाइल है और वो मोबाइल उनके लिए निगेटिविटी दे रहा है, उनकी लाइफ के साथ बहुत सारे निगेटिव पॉइंट दे रहा है। वो मुझे करना है, ये मेरा संकल्प है। मुझे नहीं पता कैसे पूरा होगा, मुझे नहीं पता मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, बस मैया रानी ने एक आदेश दिया, मैंने आंख बंद करके उस आदेश को मान लिया। मेरी आदत है, मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं आंख बंद करता हूँ, और उसमें मेरा पैसा भी लगेगा, समय तो लगना ही लगना है। ये बिल्कुल मत समझिए कि अगर मैं 500-500 का बैच बनाऊंगा, 200-200, 300-300 का बैच बनाऊंगा तो मेरी फुल एनर्जी जाएगी। 3 दिन में वो मुझे चूस लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, एक जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हो तो वो आपको निचोड़ के पी जाते हैं। मैं अपने आप को निचोड़वाने और उनको पिलवाने को पूरी तरह तैयार हूँ, क्योंकि मैया का आदेश है, ईश्वर का आदेश है, मैं करूंगा। तभी इन भविष्य में मेरे और मेरे साथ के लोगों का उद्धार होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ये ट्रेनिंग मैं देना चाहता हूँ, और मैया का आदेश आया, और ये एक संकल्प है। तो पहली बात मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ। दूसरी बात बहुत जरूरी, और ये ट्रेनिंग क्यों देना चाहता हूँ, इस पे एक कहानी है छोटी सी, क्योंकि मैं आता हूँ तो कुछ ना कुछ आपको सुनाता भी हूँ, आदत है। तो वो कहानी अभी आगे सुनाएंगे, जैसे दो चार लोग और आ जाएं तो उनको भी सुनने को मिल जाएगी। दूसरी बात, मार्च या अप्रैल 2025 को मैया रानी के आदेशानुसार मेरा मोबाइल अंक ज्योतिष का कोर्स लॉन्च होने वाला है। अभी डेट फाइनल नहीं है, दिन फाइनल नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं कई सालों से इस पे काम कर रहा था, तो शायद वो टाइम आ गया है। मार्च या अप्रैल 2025 से मेरा मोबाइल अंक ज्योतिष का कोर्स आने वाला है। उस कोर्स की एक कीमत है। ठीक है। लमसम क्योंकि गुरु जी का चेला हूँ, गुरु जी ने अपने कोर्स की फीस 6,666 रुपए रखी थी, तो मैं भी वही रख सकता हूँ, छह छः 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 छः। ठीक है। टाइम अभी निर्धारित नहीं किया है, 2-3 महीने कह के लोगों को ज्वाइन कराऊंगा और कम से कम 6 महीने पढ़ाऊंगा। तो हो सकता है साल 2 साल पढ़ा दूं, क्योंकि आदत से मजबूर हूँ, एक्स्ट्रा देने की आदत है। ठीक है। आप में से जितने लोग हैं उनको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये अमाउंट देना है, क्योंकि आप मेरे परिवार का हिस्सा हो। ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से कई लोग ये कहेंगे कि आप तो कहते थे कि नहीं नहीं आपको जो आता है वो सब हम, आप तो परिवार का हिस्सा हो, आप तो हमेशा इस चीज का विरोध करते हो। तो मैं बोल रहा हूँ, मैं आप सबके सामने लाइव रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ कि आप में से जितने लोग हैं उनको एक भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं है।
ठीक है। मैंने एक अपना प्रोटोकॉल सेट किया है। मेरा टारगेट है सबको देनी है ट्रेनिंग। कुछ को पहले दूंगा, कुछ को सेकंड में दूंगा, थर्ड में दूंगा, कैटेगरी सेट कर दूंगा, लेकिन दूंगा सबको और उनसे पैसा नहीं लूंगा। ठीक है, बात नंबर 2। अगर मेरा पहला बैच 108 लोगों का बनता है, ठीक है, तो उसमें से 8 या 9 लोग मेरे इस बैच के होंगे। दूसरा बैच बनेगा, फिर 8 से 9 लोग होंगे। फिर तीसरा बैच बनेगा, फिर 8 से 9। मतलब मेरा एक उद्देश्य है कि अगर इसमें से 50 से 70 लोग हैं, मोटा मोटा, जैसे आज ही 26 लोग मात्र आएंगे, 40-50 लोग मान लो, तो मेरे 3-4 बैचों में मेरा ये परिवार ऑलमोस्ट फ्री में ट्रेनिंग ले लेगा। ठीक है। मेरा, जब मैं 108 का बैच पढ़ाऊंगा, 100 लोग पैसा देंगे, उसमें 8-9 लोग नहीं भी देंगे, तो मेरी सेहत में कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। और मेरा परिवार ये संतुष्ट भी हो जाएगा। अब सवाल आता है कि पहले 8 या 9 लोग कौन होंगे। एक ही सवाल आता है, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। मेरा ये मानना है, जो मानव हित के लिए कार्य करता है, वो पहले 8 या 9 लोग होंगे। मानव हित, मैं उन मानव हित की बात नहीं कर रहा हूं जो अपने घर परिवार में आप लोगों की मदद कर रहे हैं। मैं मानव हित की बात वो करता हूँ जो आप इस परिवार के साथ कर रहे हैं। मैं उसको, मैं मेरी नजर में जो है वही तो मानूंगा। अब जैसे कि, हमारे बीच में एक हमारे बड़े भाई हैं, आदरणीय रसूल जी। तो पहली सीट तो उनकी रिजर्व हो चुकी है। मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल छोटा सा देना चाहता हूँ कि मेरे पहले बैच की, पहले वो 8 या 9 लोगों के लोगों में से पहली जो सीट है वो आदरणीय रसूल जी की सेट है। ठीक है। क्यों सेट है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको मुझसे पूछने की हिम्मत भी नहीं होगी। आप में से किसी की हिम्मत नहीं होगी जो मुझसे ये पूछ सके कि आप पहली सीट रसूल जी को क्यों दे रहे हैं। ठीक है। मैं बहुत गंभीरता से चीजें देखता हूँ और समझता हूँ। अब रही बात, पहली सीट हो गई, डन हो गई, जो देनी। अब रसूल सर ना अगर वो ट्रेनिंग ले, वो बात की बात है। ठीक है ना। मेरा जो दायित्व है वो मैं पूरा करूंगा कि रसूल सर दिन रात 24 घंटे इस परिवार के लिए एक्टिव रहते हैं, तो मेरा दायित्व बनता है कि जब भी हम कोई चीज करें तो उनको पहले रखें। ये मेरा दायित्व है। ठीक है। अब बाकी जो 8 लोग हैं या 7 लोग हैं, वो कौन होंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम लोग एक टास्क करेंगे, छोटा सा काम है। और 6,000 की ट्रेनिंग है मेरी। तो अब 6,000 का अमाउंट अगर मैं आपको फ्री में कर रहा हूँ, तो छोटे मोटे काम भी करवा सकता हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। अपने लिए नहीं, समाज के हित के लिए। ठीक है। तो ये काम रसूल जी को नहीं करना है, वो उनकी रिजर्व है। अगर करना चाहें तो उनका आशीर्वाद है, नहीं भी करना चाहें तब भी उनकी सीट रिजर्व है। अब जो बचे लोग हैं, लमसम 40 से 50 लोग या 70 लोग, मुझे नहीं पता कितने लोग, और वो मेरे साथ मेरे मेरे मोबाइल अंक ज्योतिष का कोर्स करना चाहते हैं, जो करीबन 6,666 रुपए का है। फ्री में करना चाहते हैं, मैं कराऊंगा सबको। लेकिन उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे कि नहीं नहीं पहले ही बैच में मुझे कराइए। ये इसके लिए आप मुझे बाउंड नहीं कर सकते। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा एक प्रोटोकॉल है। मैं मानव कल्याण के लिए 5100 से लेके 51,000 लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग कराने जा रहा हूं। आपका कल से, कल मैं एक बैच बनाऊंगा, मतलब एक अलग से एक ग्रुप बनाऊंगा। जो लोग अंतरात्मा से उसमें जुड़ना चाहें, तो वो लोग उसमें जुड़ सकते हैं। करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, ट्रेनिंग मैं दूंगा, एनर्जी अपनी लगाऊंगा, उनको संतुष्ट मैं करूंगा। आपको करना क्या है, आपको आपके परिवार, आपके अड़ोसी पड़ोसी, यार दोस्त, पूरे फोन लिस्ट में जितने लोगों को आप उस ट्रेनिंग में जोड़ना चाहें, फ्री ऑफ कॉस्ट। अब आप उम्मीद करें कि ये ब्रह्मांड आपकी मदद करे, रजत गुप्ता आपकी मदद करें, फ्री में कोर्स कराएं, या और भी कोई मदद करें, और आपको किसी की मदद नहीं करनी, तो भाई मेरे सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मैं आदमी थोड़े दूसरे टाइप का हूँ। मैं अपने डिसीजन मैया रानी के आशीर्वाद से लेता हूँ, और मुझे लगता है कि यदि आप सच में लोगों का हित करना चाहते हैं, तो मैं तब आपके सपोर्ट करूं, तो फिर
एनर्जी एक्सचेंज होगी, बिना आपके, आप किसी को से कुछ कहना भी नहीं चाहते, हाँ फ्री में जो मिल जाए। तो ऐसा रूल इस ब्रह्मांड का है नहीं। मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांग रहा हूं, मैंने, मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर आप चाहें तो आप दिल से, अंतरात्मा से उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग, 100 लोग, 500 लोग, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं मेरे इस ग्रुप में, जो मुझसे 200, 200, 500, 500 लोगों को कमिटमेंट करे बैठे हैं कि सर आप बस जिस दिन लाओगे ना, तो पहले 100 लोग तो मैं कर लूंगा अपने आसपास के, और उनसे 2 2, 4 4 लोग को करवा के 3 4 500 खरीद दूंगा। हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा कोई टास्क ही नहीं है। भाई अगर आप किसी से कहेंगे कि आप 3 दिन की ट्रेनिंग मिल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, एक चवन्नी नहीं देनी है, उसमें आपको पता चलेगा कि आपका मोबाइल पॉजिटिव है कि निगेटिव, और आपको अगर आप नंबर लेना चाहें तो न्यूट्रल से पॉजिटिव कैसे ले सकते हैं, तो कौन मना करेगा? मुझे नहीं लगता कोई मना करेगा। अगर आप दिल से कहेंगे, अंतरात्मा से कहेंगे, तो नहीं मना करेगा, हाँ दिमाग लगाएंगे तो बिल्कुल मना करेगा। ठीक है। उस ट्रेनिंग में मैं 5 ऐसी चीजें उनको बताऊंगा जो करके ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी उनके साथ काम करने लगेंगी। ये सीक्रेट है, ये आपको भी अभी नहीं बताऊंगा। जो उन लोगों को मैं ट्रेनिंग दूंगा, तो उनसे 5 ऐसे छोटे छोटे काम कराऊंगा कि ये ब्रह्मांड की 5 सबसे बड़ी ताकत उनके लिए काम करेंगी। ये बहुत बड़ी चीज है। ये जब मैं ट्रेनिंग दूंगा तब उनको पता चलेंगे, और मुझे लगता है कि वो जब वो 5 चीजें करेंगे तो उनका उद्धार हो जाएगा, और उस उद्धार में आप योगदान देंगे। यज्ञ होने वाला है, यज्ञ में जब तक आप आहुति नहीं देंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, ऐसा कहा जाता है हमारे वेद पुराणों में। तो मैं क्योंकि वे चीजों को मानता हूं, करता हूं, इसलिए आपसे मैं बता रहा हूं कि अगर आप में से जो चाहे वो इस महायज्ञ में 5100 से 51,000 तक लोगों का जो उद्धार होने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें अपना आहुति दे सकता है अगर चाहे। ठीक है, कोई पाबंदी नहीं है कि आप 5 लोग के सहयोग करें, 50 की करें, 500 करें। मैं तो 51,000 लोगों को फ्री ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने की तैयारी कर रहा हूं। आप सोच के देखो मेरी कितनी एनर्जी जाएगी पूरे साल में। अगर उनमें से किसी 5 का भला हो गया तो मुझे कुछ और करने की जरूरत है? सोच के देखिए, नहीं जरूरत है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि मैं, कल 23 तारीख है, सारे मूलांक और भाग्यांक के लिए बहुत अच्छा दिन है। कल मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा, उस ग्रुप में मैं किसी को ऐड नहीं करूंगा, उस ग्रुप का लिंक मैं ग्रुप में डालूंगा। आप में से जो लोग उस महायज्ञ में जुड़ के लोगों का कल्याण करना चाहते हैं, वो लोग उसमें ज्वाइन होंगे। पूरा सेटअप करेंगे, आपके पास 10 दिन 15 दिन का समय होगा अपने पास लिस्ट बनाने का, लोगों से बात करने का, और 1 जनवरी को मैं बनारस में होऊंगा, ब्रह्म मुहूर्त में, अगर ईश्वर ने चाहा तो उनके दर्शन करूंगा। और उसी दिन एक और बैच, एक और ग्रुप बनेगा बनारस से ही, और उसमें फिर आप लोग को फिर से ज्वाइन करूंगा, और आपको पावर दूंगा, आप उन लोगों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो उस ग्रुप में। ठीक है। तो एक चीज और बताना चाहता हूँ, 31 मैया रानी ने चाहा तो 31 तारीख को मैं बनारस जा रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में 1 तारीख को मैं शायद महादेव के सामने हूँ, और वहां से मैं सीधे वैष्णो देवी की, दिल्ली, दिल्ली से वैष्णो देवी। तो 5 तारीख को हो सकता है मैया रानी के दर्शन हो जाए। तो मैं वहां से लमसम 9 या 10 को वापस आऊंगा, और 15 से मुझे बैच स्टार्ट करना है, 3 दिन वाला। मेरा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि 13 या 14 को पूर्णिमा लमसम पड़ेगी, मैंने अभी निकाली नहीं है, तो उसी दिन से मैं करना चाहता हूँ कि मैं जब तक अपने इन लोगों के आशीर्वाद लेके आऊं, तब तक मैं उम्मीद करता हूं कि 500 500 के 2 3 बैच आप लोग बना के छोड़ दो, अलग कर दो। लो रजत भैया आएंगे, अब वो फिर मेन एनर्जी लगाएंगे। मेरी जो अंतरात्मा कह रही, वो मैं आपसे कह नहीं रहा हूं, मैं कहना भी नहीं चाहता हूं। अगर आपको लगे कि नहीं नहीं, रजत भैया जो कहते हैं, कमिट करते हैं, वो पूरा भी करते हैं मैया रानी के आशीर्वाद से, तो अगर आपको लगे कि नहीं,
रजत भैया ने कहा है लोगों का कल्याण हो सकता है, हम सबका कल्याण हो सकता है, तो आप वो काम कर सकते हैं। म्यूट कर लें, मैं बाद में क्वेश्चन आंसर लूंगा, सभी लोग म्यूट कर लें। तो ये मेरा इस ट्रेनिंग का प्रोटोकॉल है। अब रही बात, वो 8 लोग कौन होंगे? पहला तो रसूल भाई हो गए। वो 8 लोग वो होंगे जो टॉप 8 में होंगे। अब वो मुझे नहीं पता वो टॉप 8 कौन होंगे। जो टॉप 8 में होंगे इन 80 लोगों में से, वो पहले वो 8 लोग होंगे जो मेरे 6,666 के कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और आप लोग बिल्कुल चिंता मत करना, आप 1 लोगों को भी नहीं ज्वाइन करोगे तब भी इस साल में आपको मैं फ्री में कोर्स करा दूंगा। कि अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो, अरे रे रे ये तो नाकाम कराएंगे तब फ्री में कोर्स कर देंगे, मत मत सोचिए। दिल और दिमाग को परेशान मत करिए, मुझे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा आपको। ठीक है, लेकिन मैं फेयर काम करता हूँ। आपके पास पूरा टाइम है। और मैं आपको सच बताऊं, वर्ष 2014 में मैंने इस तरह करीबन 5 लाख लोगों को अवेयर किया था। तो आप ये इस गलत फहमी भी, और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं आप कहोगे तो ग्रुप में डाल दूंगा। तो इस गलत फहमी में भी मत रहिए कि अरे रे 500 1000 लोग को इकट्ठा करा रहे हैं, देखो हमारे पैरों वो कंधे पे पैर रख के आगे बढ़ेंगे। तो मैं कुछ गलत फहमियां दूर इसलिए कर देता हूं। मैं जिस डिग्री कॉलेज में खड़ा हो जाऊंगा, जिस इंटर कॉलेज में खड़ा हो जाऊंगा, जिस 5,000 के बच्चों में एक एक पंपलेट बांट दूंगा ना, 5,000 लोग अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं मार्केटिंग का हूं, सेल्स मेरे खून में है, बनिया हूं, गुप्ता हूं, तो मार्केटिंग सेल्स मेरे खून में है। और वो बात की बात है, मैं उसका आज तक यूज नहीं कर पाया। कास्ट का मैं बनिया हूँ, कर्म का मैं ब्राह्मण हूँ। और अगर मेरे अंदर आप देखोगे तो चारों कास्टें मिल जाएंगी, और अगर जित पे आ जाऊं तो मैं ठाकुर से कम नहीं हूं। और अगर मान सम्मान की बात आ जाए, किसी की इज्जत की बात आ गई, तो आपके घर की नाली भी साफ कराऊंगा। तो मैं, मेरे अंदर ईश्वर ने कुछ ऐसा दिया है कि मेरे अंदर कास्ट वाली बात नहीं है, लेकिन चारों गुण उपलब्ध है। तो ये बातें क्योंकि आप परिवार के हो, आपसे करना, क्योंकि आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरे इस सेमिनार के बाद कहेंगे 500 1000 हमसे इकट्ठा करा रहे हैं और वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। मत परेशान होइए, मेरे बाएं हाथ का काम है। बहुत सिंपल है, 500 5,000 10,000 पंपलेट छपाऊंगा, किसी भी स्कूल में जाके बांट दूंगा, ऑटोमेटिक 1,500 लोग आ जाएंगे। मैं करता रहता था ये, मैंने बहुत किया है। मैंने ऐसे ही वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं बनाए। ठीक है, तो मैं क्यों आपके साथ जुड़ने के लिए करना चाहता हूँ, उसके पीछे कारण है। मैं अगर आज आपको 6,000 रुपए, 6,000 का कोर्स फ्री में दे दूंगा, आपको वो सूट नहीं करेगा। मैं एक्सचेंज एनर्जी को मानता हूँ। जब आप 50 100 150 200 लोगों, 250 500 लोगों के साथ आओगे ना, और वो फिर कोर्स करोगे, तो वो आपको सूट कर जाएगा। आप समझेंगे शायद मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मेरे मेरा मेरा शायद आप रीजन समझ पाएंगे कि मैंने आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो कोई भी नहीं है। आप अगर 5 लोग को भी लाओगे ना, तो ये मेरे लिए उपकार होगा, मेरे ऊपर आशीर्वाद होगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके वो 1 लोग भी मेरे लिए पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये थोड़ी चीज थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मुझे सबको आपको ट्रेन करना है, और इसके साथ साथ आपको ट्रेनिंग के साथ साथ कुछ स्पेशल देना है। मेरा एक वादा है आप लोगों से। मैंने आपको शायद एक चीज बताई थी, मेरे मुंह से निकला था, शायद ममताई बहन ने कहा था या किसने कहा था मुझे याद नहीं है, पिछले कुछ सेमिनार में कहा था कि मेरे मुंह से निकला था, मैया रानी चाहती है कि आप में से कई लोग इंडिया नहीं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल के अंग ज्योतिष बने। मेरे मुंह से निकला था। तो शायद अब वो वक्त आ रहा है कि मैं, मेरे साथ आप खड़े हों, मैया रानी की चरणों पर बैठे, और हम लोग एक साथ मिलके एक दूसरे को सिखाते हुए कुछ बेहतर करें। ठीक है, ये थी बात नंबर 2।
कोर्स का लॉन्च होने वाला है। उसकी फीस 6,666 रुपए है, जिसको जोड़ने पे 24 से 6 आता है। 6 6 6 6 4 उस अमाउंट में, और 6 उसके टोटल में। इससे कम मैं लेने के बिल्कुल मूड में नहीं हूं। मुझे कम लोग चाहिए। क्यों कम चाहिए? और मैं आपको एक चौंकाने वाली और बात आज बताता हूँ, आप में से कईयों ने नहीं सोचा होगा, आपके पैरों तले जमीन सरकेगी। मैं एक दिन एक आंकड़ा निकाल रहा था, और ये बात आपको बताना जरूरी है, क्योंकि आप में से कईयों को अंग ज्योतिष का महत्व कुछ कम पता है। मैं एक आंकड़ा निकाल रहा था। अगर आप एक अच्छे अंक ज्योतिष बन जाए, मान लेते हैं कल्पना बहन, प्रगति बहन, इंद्रजीत भाई, या अनिल भाई, या मंजुनाथ जी, या हम में से जितने लोग हैं, हम लोग चलते हैं आज एक मोबाइल अंक ज्योतिष बन गए। मान लेते हैं, आज मान लेते हैं मोबाइल अंक ज्योतिष बन गए हम लोग। ठीक है। एक दिन में सही से, मेरी तरह, जैसे मैं एक ग्रिड बनाने में 3 से 4 घंटे लगाता हूँ, फिर 2 से 3 घंटे मैं उसकी काउंसलिंग करता हूँ, फिर उसका फॉलो अप करता हूँ। एक ग्रिड में निपटाने वाला ना काम नहीं, एक ग्रिड को करने में मुझे लगता है एक दिन लग जाता है। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता आप में से आपको लगता है कि नहीं लगता। आप में से कई ऐसे होंगे जो एक दिन में 10 10 ग्रिडें बना दें। मेरे से नहीं बनती। मैं एक दिन में सिर्फ एक ही ग्रिड बस काम कर पाता हूँ। यदि आप एक दिन में एक व्यक्ति की मोबाइल एनालिसिस करते हैं, तो 30 दिन में कितने करेंगे? 30, 365 दिन में कितनी करेंगे? बिना छुट्टी लिए 365। 10 साल में कितनी करेंगे? 3,665। 20 साल में कितनी करेंगे? लमसम 5 या 6 हजार। आपकी पूरा जीवन निकल जाएगा, आप 5,000 से ज्यादा लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। सही है गलत है? मेरे आंकड़े गलत तो नहीं है? पक्का ना? ये बात की बात है कि आप एक ग्रिड में 500 रुपए लेते हो, शुरू में आपको लोग 500 रुपए देंगे। फिर आपका जब लेवल बढ़ेगा तो वो 1,000 हो जाएगा, फिर 3,000 हो जाएगा, फिर 5,000 हो जाएगा, और फिर एक ऐसा समय आ जाएगा जब आपको लोग 50 50 हजार रुपए एक दिन का देंगे। गलत तो नहीं है? पक्का ना? मैं पैसे की वैल्यू नहीं कर रहा हूं, मैं एक अमाउंट बता रहा हूं। लेकिन एक दिन में एक एक अंक ज्योतिष 20 साल मेहनत करके 5,000 का भला कर सकता है। सही है गलत? इस भारत में और इस विश्व में पॉपुलेशन कितनी है? कितने अंक ज्योतिषों की जरूरत है? लोग कहते हैं बेरोजगारी है। आप समझो तो, मैं क्या समझाना चाहता हूं। कितने अंक ज्योतिषों की जरूरत है आज के समय में? एक व्यक्ति 20 साल कड़ी मेहनत करके, मैं रेट की बात नहीं कर रहा हूं, वो तो उसके स्किल के ऊपर है कि उसको 500 मिलेगा कि 50,000 मिलेगा। ईश्वर की कृपा से आज आपका ये भाई जो आपसे बात कर रहा है, 10 20 हजार एक एक दिन का ले सकता है। एक एक समय आ गया, और ऐसा भी आएगा कि 50,000 मिलेगा। ठीक है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक व्यक्ति पूरे 20 साल काम करके 5,000 लोगों को संतुष्ट कर सकता है। अब मुझे आप कैलकुलेट करके कोई भी एक व्यक्ति बताए कि सिर्फ भारत की पॉपुलेशन के हिसाब से कितने अंक ज्योतिषों की लमसम जरूरत है भारत को। क्या इतने अंक ज्योतिष हैं? आप बताइए। दमदार अंक ज्योतिष हैं इतने? इतना काम है ना, मैं 1 लाख अंक ज्योतिष भी बनाऊं ना अगले 10 साल 20 साल में, तब भी भारत की इन करोड़ों लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। आप में से जो मेरी बात काटना चाहे काट सकता है। अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे स्पीकर खोलें, बताएं हाँ मैं गलत बोल रहा हूं। मैं मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आम बात कर रहा हूं। भाई आप राशन की दुकान तो गली गली है, क्या राशन की दुकान की बिक्री नहीं होती है?
आप बताइए। होती है। हाँ, वो बात की बात है कि लोग जानते ही नहीं है कि आप अंग ज्योतिष हो। राशन वाले को तो लोग जानते हैं, वो तो बढ़िया दुकान खोलता है, बढ़िया उसमें सामान भरता है, तब जाके लोग उसके यहाँ लेते हैं। थोड़े दिन कम चलती है, फिर ज्यादा चलती है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको लोग जानते हैं कि आप अंग ज्योतिष हो? हवा में या हथेली में सरसों नहीं उगती है। मेरी बात कुछ लोगों को हो सकता है बुरी लग रही हूं, लेकिन मैं वो आपको ड्रीम दिखा रहा हूं कि आपका भविष्य, अगर आप 1 साल 2 साल मेहनत कर लो ना, तो आप वहां पहुंच सकते हो जहां आपने सोचा भी नहीं। और मैं पहुंचाऊंगा। आप में से कुछ लोगों को मेरी बात आज बहुत अच्छी लगेगी, और कुछ लोग हंसी उड़ाएंगे, कहें "अरे, फालतू की बात कर रहा है, अरे 1 साल बाद मिलना"। मैं ऐसे कुछ लोग तैयार कर दूंगा जो जो बोल रहा हूँ वो करके दिखाएंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, गीता में लिखा है। मैं प्रमाण पे बिलीव करता हूँ, मैं हवा में बातें नहीं करता। मैंने जितनी बात बोली, यहाँ कोई कमजोर नहीं है। वो बात की बात है, मेरी बात का जवाब शायद नहीं आप देना चाहें, लेकिन यहाँ जितने लोग बात कर रहे हैं सब सब घाट घाट का पानी पिए हुए हैं। ठीक है ना? मेरी बात आप काट के दिखाइए कि नहीं नहीं आप गलत बोल रहे हो। नहीं काट सकते। हाँ, ये बात की बात है, आपके अंदर शायद वो चीज नहीं है जो चीज होनी चाहिए, या अभी वो डेवलप नहीं हो पाई है। जैसे मैं अपनी चीज को लगातार इम्प्रूव कर रहा हूं, आप भी जिस दिन करने लगोगे, उस दिन वो होगा जो आपने सोचा भी नहीं है। अभी मैंने एक और गुड न्यूज, क्योंकि आप लोग फैमिली हो, तो मैं अच्छी अच्छी खबरें सुनाता रहता हूँ। अभी आप सबके आशीर्वाद से, मैया रानी की कृपा से, एक फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति मेरे कांटेक्ट में आया। ठीक है? अब फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति है तो कमजोर तो नहीं होगा। और वो भी, मैं मेरी बात हो रही थी किसी और की, और वो स्पीकर खुला हुआ था, तो मेरी बातों से वो इम्प्रेस हो गया, और वो उसने स्पीकर अपना, उससे वो बोला कि मैं सर इनसे बात करना चाहता हूँ। उसने मुझसे बात करी। तो जिस समय उसने मुझसे बात करी, मैंने उससे कुछ नहीं पूछा। मैंने कहा सर अपना आप मोबाइल नंबर बता दीजिए। उसने नंबर बताया। मैंने उसकी लमसम 20 बातें बताई। मैया रानी के आशीर्वाद बयान किया, लमसम 20 बातें बताई, उसके पैरों तले जमीन से रख गई। तेरा, इतनी बातें तो लोग कुंडली देख के नहीं बता पाते। ये फीलिंग थी उसकी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, परसों के दिन, परसों या नरसों के दिन, उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर बदल दिया मेरे कहने पे। तो कुछ तो होगा। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति, जो मेरा ये सेमिनार अभी होने वाला है, ये फ्री वाला, इसका डायरेक्ट प्रोमो करने आ रहा है। तो ये कौन करा रहा है? मैं करा रहा हूँ। वो अभी एक्टर जो है, वो अभी शुरुआती दौर पे है, लेकिन किसके फिल्म इंडस्ट्री में सितारे कब बुलंद पे चले जाएं पता चलता है? आप बताइए। नहीं पता चलता। मेरी अभी कल या परसों बात हो रही थी, तो उसने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया, मैं आपका रिव्यू रिव्यू का एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपके मुंह से मैंने जो सुना था, जो आपको आप जो लोगों को 3 दिन की सेमिनार देने वाले हो, मैं उसमें योगदान करना चाहता हूँ, मैं उसका प्रोमो बनाना चाहता हूँ। तो ये कौन करा रहा है? ईश्वर, इस ये ब्रह्मांड स्वयं करा रहा है। मैं उसके भरोसे नहीं हूं, लेकिन अपने आप हो रहा है। सिस्टम अपने आप बन रहा है। वो व्यक्ति था कौन, मैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि आप परिवार का हिस्सा हो, इसलिए बताना जरूरी है। आपने नाम सुना होगा, अनंत विराट।
एक नाम है अनंत विराट। आप नेट पे डालेंगे तो सुल्तान मूवी में जो उसका दोस्त बना हुआ है, टाइगर 3 में जो सलमान खान के साथ एजेंट बना हुआ है, और ऐसी कई वेब सीरीज और कई चीजों में एक इंपॉर्टेंट रोल में आया है, वो है वो व्यक्ति। अनंत विराट नाम है। खिचड़ी एक अभी एक सीरियल आता है खिचड़ी 2, उसमें वो आया था। एक माँ सीरीज आई थी, उसमें वो आया था। और उस व्यक्ति के अभी मैं नाम भी बदलूंगा अभी आगे, मेरी अभी उससे डिस्कशन चल रहा है, उसका नाम भी मुझे चेंज करना है। अभी मैंने उसका परसों या नरसों मोबाइल नंबर चेंज किया है। ठीक है। तो ये बता इसलिए रहा हूं कि आज मैया रानी ने मुझे अनंत विराट तक पहुंचा दिया। कल वो मान लीजिए किसी लीड एक्टर के पास बैठा हो और वो परेशान हो। ये फिल्म इंडस्ट्री है, हर व्यक्ति सुखी तो नहीं हो सकता। तो मुझे वहां से वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? ये प्रकृति है। जब आप इस ब्रह्मांड को कुछ देने को आते हो, तो ये ब्रह्मांड आपको देने को उससे ज्यादा आ जाता है। ये मेरा मानना है। आप माने अथवा ना माने, ये मेरा मानना है। और मुझे लगता है हम सबको ये मानना चाहिए। तो ये थी बात नंबर 2। आप में से जो व्यक्ति अ, कल के ग्रुप में, कल 23 तारीख है, मैं अभय जी को उसकी लीड दूंगा। मेरे ये सेनापति हैं अभय जी। और भविष्य में ये मुझे लीड देंगे आगे। मैंने, देखिए क्या होता है, ये डबल साथ वाले हैं। और देखिए, जो मानव हित के लिए कार्य करता है वो मेरे लिए सबसे सर्वोपरि है। और इनकी अगर मैं मान अच्छे कामों की लिस्ट बनाऊं तो मैं शायद मैं थक जाऊंगा मैं बोलते बोलते, लेकिन इनकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। मुझे दिमागदार वाले लोग नहीं चाहिए। आपने दिमाग लगाया नहीं, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। ठीक है ना? तो मैं कल मैं इनसे कहूंगा अभय जी से कि एक ग्रुप बनाए, और आप में से जो व्यक्ति उस ग्रुप में जुड़ना चाहता है, और 3 दिन की ट्रेनिंग, मुझे अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। मेरे पास कल भी उसका मैसेज आया था, सर आप डिटेल बना के भेज दीजिए, मैं आपका प्रोमो बना दूं, लेकिन मेरा अभी मूड नहीं है उससे प्रोमो बनवाने का। मेरा मूड नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, वो मुझे नहीं पता। लेकिन वो लगातार मुझे, आप कहेंगे तो मैं स्क्रीन शॉट शेयर कर दूंगा, जो मुझे वो व्हाट्सएप पे लगातार भेज रहा है। लेकिन मेरा भी मूड नहीं है। वो हो सकता है आगे मूड बन जाए, हो सकता है नहीं भी बने। तो वो वक्त बताएगा, मैया रानी का आदेश आएगा तो वैसा मैं करूंगा। तो आप लोग नॉर्मल बेस पे इस यज्ञ में आहुति देना चाहें बिल्कुल दे सकते हैं। आप उसमें जोड़ेंगे जो लोग टॉप 8 होंगे, रसूल जी, रसूल भाई को छोड़ के। रसूल भाई नंबर 1 पे हैं, मैंने उनका नाम सेट कर दिया है। और इसके अतिरिक्त जो लोग भी टॉप 8 पे होंगे, वो मेरे पहला जो कोर्स होगा 6,666 रुपए का, जो मार्च या अप्रैल में लॉन्च होगा, उसमें वो फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री कर जाएंगे। इतनी बात में कोई कंफ्यूजन? फिर मैं अगली बात करूँ। कोई कंफ्यूजन किसी के मन में इतनी बात में जितनी मैंने बताई है? क्या अब मेरी आवाज नहीं आ रही किसी के पास क्या? मतलब भाई जी, जो जी। मतलब कल आप ग्रुप बनाएंगे, तो पहले तो जी। मतलब हम मेंबर्स जो वो ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन करेंगे। ठीक है। और फिर उसी में हमको और अभी लोगों उसमें को नहीं ज्वाइन ज्वाइन, कराना है। नहीं, नहीं, अभी आप लोग क्या करेंगे, कल से आप एक लिस्ट बनाना शुरू करेंगे कि आप कितने लोगों से बात कर सकते हैं और कितने लोगों को बना सकते हैं। मैं, इस समय चल रहा है कृष्ण पक्ष, और मैं कोई भी नए काम की शुरुआत कोशिश करता हूं कृष्ण पक्ष में ना करूं। 31 दिसंबर को शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा है। ठीक है। और 1 तारीख को अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं बनारस में हूँगा, 31 को पहुंच के 1 की सुबह। तो दर्शन करने के बाद फिर मैं एक दूसरा ग्रुप बनाऊंगा वहीं से, बनारस से। उसमें आप सबको एडमिन बनाऊंगा, जितने लोग भी
मुझे लगेगा इस बीच में बात करता रहूंगा ग्रुप में। कुछ कुछ लोग कहेंगे मैंने 5 को जोड़ लिया है, मैं अब 5 से बात कर लिए, कुछ कहेंगे 10। मतलब हम लोग अभी अब से लेके और अगले 1 तारीख तक प्रिपरेशन करेंगे। मैं बहुत स्लो चलता हूँ, लेकिन जब अगर चलता हूँ तो रॉकेट की तरह उड़ता हूँ। मेरी एक आदत है, पहले पूरी तैयारी करो और जब उड़ो तो बिल्कुल टॉप गियर लगा दो। तो मैं ये चाहता हूँ कि 1 तारीख को जिस समय मैं आपको एडमिन बनाऊं, तो आप लोगों के पास इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए कि मुझे उसी दिन दूसरा एक ग्रुप बनाना पड़ जाए। ठीक है, ये मेरी चाहत है। आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, ये मेरी उम्मीद है। मेरे इस परिवार के साथ जो मैं निस्वार्थ आपके साथ लगता हूं, तो मैं कुछ उम्मीदें भी कर सकता हूं। तो ये आप सबका लिए सेटअप होगा। अभी आपको कुछ नहीं करना है, 1 तारीख से जो हम करेंगे 1 तारीख से करेंगे, क्योंकि उस दिन जो होगा वो मूलांक होगा। आपका 8 9 9 1 1 1 और 2 राजा रानी योग बनेगा। मूलांक होगा उस दिन का 1 और भाग्यांक होगा 2। राजा रानी योग में मैं कार्य की शुरुआत करूंगा, जो ब्रह्मांड का सबसे तगड़ा योग होता है। उस योग में मैं शुरुआत करूंगा और मैया रानी से निवेदन करूंगा कि इसमें वो अपनी एनर्जी, इसमें फ्यूल वो भर दें, चला हम लोग लेंगे। और कोई सवाल? भाई जी हमें फिर जो हम जिनको हम जोड़ेंगे तो हमें उनसे एक्चुअली यही बोलना है कि मोबाइल न्यूमलॉजी का एक फ्री ऑफ 3 दिन का कॉस्ट। कोर्स होने वाला है, फ्री वाला कोर्स होने वाला है। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल पॉजिटिव है कि निगेटिव, और आप उस मोबाइल को अपने आप कैसे सही कर सकते हैं। ओके, बस यही उनको बस बताना है और फिर बस। उनकी सबको अ, नाम लिख के उनको मतलब एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। और हम्म। फिर जब आप सेकंड ग्रुप बनाएंगे तो बस उसमें उनको ज्वाइन कराना है। जड़ा जड़ जड़ आप नंबर सेव करते जाएंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 जितने हो जाएं अपने कोड में नंबर सेव करते जाइए लेकिन कॉन्टेक्ट में। रजत भाई जी, जिसका फ्रेंड सर्कल बहुत कम हो तो वो क्या करे, वो भी उसका मैं भी तो मैं थोड़ा सा मैं बताओ। मैं एक्चुअली एक चीज बताता हूँ। यहाँ बहन फ्रेंड सर्कल की बात नहीं, ये बात है श्रद्धा की। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, हेल्प आउट तो जैसे करना चाहते हैं, लेकिन अब मैं वो घर से वो बाहर वो निकलती ही नहीं वो हूँ तो वो फिर बहन मुझे मुझे मैया रानी बता देंगी। तो वो थोड़ा इस पे भी तो प्रकाश डालिए ना कि मतलब जैसे मैं आप अपनी ही। वो आप चिंता मत करें, मुझे मैया रानी बहुत कुछ बता जाती है। मैं जैसे रजत भाई जी, मैं जैसे कहूँ कि मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूंगी, लेकिन मैं 100 200 इतनी लंबी लिस्ट नहीं कर पाऊंगी। देखिए, ये अभी आप मत डिसाइड कीजिए। आपकी इन बात से हो सकता है हमारे 2 4 लोग थोड़ा निगेटिव सोचने लगे। आप अगर 5 भी करोगे ना, हाँ, एक ये भी करोगे मतलब ना। ऐसे थोड़ा हिम्मत सी बनती है ना ऐसे हाँ सुनकर हाँ, थोड़ा सा। मेरी 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 बात चलो। सुनिए। आप अगर एक भी करोगे ना, ठीक है ना, और आप नहीं भी करोगे ना, आप मुझसे कहोगे रजत भाई हमने मेहनत तो करी लेकिन कोई तैयारी नहीं था, मेरे लिए वही बहुत है। हाँ, ये मतलब फिर भी सही लगता है, लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा सुनते ही ना तो एक अरे घबराहट होती है कि देखिए, मैं देखिए कहाँ से लाऊं मैं मैं भ- टिकट पकड़ के बंदे। मैं बताता हूँ। जब तक हम लोग बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा करेंगे नहीं। वो अभी मैं बात आप आगे सही जो कह कुछ रहे हो। मैं अभी आगे कुछ बातें बताऊंगा, वो बातें हल्की वाली नहीं होंगी, क्योंकि अभी तो मेन जी टॉपिक जी। अभी बाकी ही है। जो तीसरा जी टॉपिक है, जो मैंने मैसेज डाला था, कुछ लोग चकरा गए थे कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक जी है, तो वो बातें अभी बाकी हैं। ये एक कमिटमेंट है। आप, जी। मुझे लगेगा कि आप सच में दिल से काम कर रहे हो, मैया रानी मुझे आदेशित करेंगी। देखिए, मैं नहीं पता कर सकता हूँ, लेकिन वो सब पता कर सकते हैं। अब रजत भाई जी, इस बात में मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलूंगी, जो ईश्वर हमारे द्वारा आपसे जुड़वाए, जिन जिन को वो आदेश हमसे कहेंगे कि भैया इनके पास जाओ, इनके पास जाओ, तो बस ईश्वर ही हमें आगे हर किसी को आप आपसे बिल्कुल जुड़वाएगा। बिल्कुल आप मेरे ट्रैक पे चल रही हैं। जी। बिल्कुल मेरे ट्रैक पे चल रही है। जो मैं ट्रैक पकड़ता हूँ, सब कुछ 0 बटे सन्नाटा कह के बिल्कुल सेटअप कर लेता हूँ। बिल्कुल मेरे ट्रैक पे चल रही, तो आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। ये तो बात भाई जी, हम बोल मैं भी सकते तो हैं। 2 ही नंबर बॉर्न हूँ। हाँ, आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। आप बिल्कुल सेटअप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही हो। उनके थैंक ऊपर यू। छोड़ दो, जो होगा सब अच्छा होगा। बस ठीक है, वही है, थैंक यू जी। और कोई सवाल?
किसी का। हाँ अनिल सर, तो बताएं भाई बताएं। आपका सेशन हिंदी इंग्लिश वो हिंदी। डिस्क्रिप्शन और हाँ मैं वो सब सेटअप करूंगा। जो लोग हिंदी भाषा जानते हैं वो ही हम ज्वाइन करेंगे। मुझे, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है। तो आप वो मटेरियल वो डिस्क्रिप्शन भेज दे, फिर हाँ। हम और इधर इन लैंग्वेज फ्यूचर बैरियर में, अदर हाँ इन लैंग्वेज फ्यूचर में बैरियर अदर हाँ इंग्लिश का सेशन हमारे अनिल भाई लेंगे। माई तो प्लेजर। हाँ तो आप में से कई लोग हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उन इन फ्यूचर में हम लोग उनके साथ लेंगे सेशन। एक सेटअप है वो बनाते चले जाएंगे। किसी की पंजाबी बहुत अच्छी है, पंजाबी में सेशन लेंगे। गुजराती बहुत अच्छी है, गुजराती में सेशन लेंगे। प्रगति बहन है, उनका कुछ लैंग्वेज अच्छी है। तो अलग अलग देश, अलग अलग लोग हैं, तो वैसे हम लोग सेशन लेते चले जाएंगे। हाँ कल्पना बहन क्या कह रहे हैं? भाई मैं ये कह रही थी कि जैसे मतलब लोगों को बताना है तो अपन वैसा भी कर सकते हैं ना कि लोग स्टेटस में एक लिंक डाल देते हैं, लिखते हैं मतलब 3 दिन का अपना वेबिनार है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज करें या ज्वाइन करें, तो ऐसा भी कर सकते हैं क्या? बाकी मुझे मतलब लिंक। बहन बहन मैं, ये सब हम लोग इन फ्यूचर में करेंगे। मैं चाहता हूं कि नींव के पत्थर हमारे मजबूत हों। उन लोगों से आप लोग बात करें। ओके। आप समझ रहे हैं, नींव हम लोग हवा हवा में नहीं बना सकते। समझ रहे हैं ना? नींव जो होनी चाहिए मजबूत होनी चाहिए। कि हमारी आप बात करें, मैं बात करूं, अभय जी बात करें, हम सब लोग बात करें, वो लोग तैयार हो, वो मजबूती आएगी। फिर तो आगे हम लोगों के जब ऐड चलेंगे, पूरा सिस्टम आएगा, तब तो अपने आप लीडिंग चलेगी, वो कोई दिक्कत नहीं। भाई ठीक है जी, ना? आपने जी। हमें रास्ता मतलब रास्ता तो दिखा दिया है, लेकिन अब उस पे चले कैसे वो तो थोड़ा सा बताओ कि मतलब हम जैसे ढूंढे जो लोग ढूंढे, हम उनको कैसे ढूंढे? ढूंढना ही नहीं है। फोन लिस्ट उठाइए, अड़ोसी पड़ोसी, आमने सामने, परिवार, मोहल्ला। आप अगर शादी बारात करते हैं तो कितने लोग आते हैं? अच्छा, मतलब अपना जो फोन लिस्ट है तो वो पहले देखे आप फिर। मुझे एक बात बताइए, आप हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो 5 लोगों के साथ शादी करेंगे? तो उसमें तो बहुत आते हैं शादी में तो। फिर बात ही तो हम्म। करनी है। अब आप हम्म। शर्माएंगे और सोचेंगे हम सब कुछ कर लें, अपने आप खाना भी बन जाए, मेरे मुंह में भी चला जाए और पेट में चला जाए। हम शादी करते हैं, हमारे यहाँ 5,000 लोग, 2,000 लोग आएंगे। और हाँ, अच्छा काम करना है, किसी की मदद करनी है, तो हमारे पास 5 ही लोग हैं। तो भाई जी, सबके फिर फोन नंबर लिख के रखना पड़ेगा, जो मतलब आपको जिनकी नॉर्मल हमारी बात लिस्ट में नहीं करनी है, है। जिनकी देखिए हमारी आप लिस्ट में नहीं बात, है। देखिए आप अगर 5 से भी बात करेंगे, आपके अच्छे लोग हैं, उनसे आप कहोगे कि भाई एक परिवार में 10-10, 5-5, 20-20 लोग ऑटोमेटिक होते हैं। आप उनसे मदद ले लीजिए कि भाई मेरा इस तरह का एक सेशन चल रहा है, आप चाहो तो अपनी तरफ से 2-3 लोग को रिकमेंड कर दीजिए। कर देंगे लोग। मैं ही कर देता हूँ लोगों को। हम लोग क्या कुछ कुछ मांग तो नहीं रहे ना। आप पहले दिन का सेशन अटेंड करना, आपको ना अच्छा लगे आगे मत करना। नहीं नहीं नहीं, हम तो उनको बांध लेंगे, ऐसा तो नहीं है कुछ। आप, हमारा आपका रिश्ता बना तो मैंने क्या आपको बांध लिया है? प्यार मोहब्बत ही का तो रिश्ता है। भाई मेरी जी, बातों का ही तो रिश्ता है, और क्या है? सही बात है। और तो, और तो कुछ नहीं है। नहीं ठीक भाई है। जी, एक विश्वास भी है। विश्वास बहुत बड़ी बात है कि जेन्युइन है आप, जो भी हमें पढ़ाएंगे सिखाएंगे, ऑथेंटिक नॉलेज मैं मिलेगी। फिर से आपको बता रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। इस ऐसा गलत नहीं है फहमी, भाई जी। इस गलत फहमी में अपने आप को भ्रमित मत करें। मैं बहुत नादान हूँ, मैया रानी की चरणों में बैठता हूँ, जो वो बता देती है, थोड़ी बहुत बातें वो सब मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन भाई जी, हम तो मानते हैं ना कि आप ज्ञानी हो। हमें तो आपसे ज्ञान लेना है, हमें दीपक सर से ज्ञान मैं लिया हमने। मैं ये मैं बताइए एक ना। बात बोलूं। मैं एक जी बात जी जी, बोलूं। आदेश, आदेश आदेश। क्या है, अभी ये जो मैम इतना कुछ बोल रहे हैं ना, इनका जो कंफ्यूजन है, अगर एक बार कोई आपका एक भी सेशन ज्वाइन करे तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आपको छोड़ के जाएगा, क्योंकि ये, आपकी बातों में ये इतना दम होता है कि सामने वाले को क्वेश्चन रहता नहीं है, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाता है। तो अगर किसी को ये है कि कैसे जोड़े क्या करे, तो रजत भाई के जो पुराना वाला यूट्यूब वाला वीडियो है
वो आप उनको वाह, दिखा के ये उनको इसको कहते हैं उनको सॉलिड क- दिमाग। उनको इसको कहते हैं सॉलिड दिमाग। उनको ये बता सकते हैं कि आप इनका ये वीडियो देखो, और आपको अगर लगता है कि ये सही बताएंगे तो आप ज्वाइन करो। मुझे नहीं लगता कि पुराना वीडियो देख के कोई ना करेगा। अरे वाह, इतना तो थैंक यू दम सो है मच भाई बहन। में कि वो थैंक यू सो मच। किसी को वो मुझे ना ही एक्चुअल नहीं में करेगा। मुझे एक्चुअल में सच में हनुमान जी की तरह अपनी पावर्स पता भी नहीं है। आप ही लोग आके समुद्र के बाद बगल में खड़े होके कान में फूंक देते हो कि फान जाओ, और मैं जोश जोश में फान जाता हूँ। नहीं नहीं, वो तो सही बात है। तो कुछ भी मतलब एक को भी अगर ज्वाइन कर लिया ना तो वो अपने आप 10 को लेके ही आएगा। और एक बार कोई एक सेशन अटेंड करेगा तो वो वापस जाएगा नहीं, ये तो पक्की बात है। ये आप लोगों का मैया रानी का आशीर्वाद है, बहनों का आशीर्वाद है, आप सभी आदरणीयों का आशीर्वाद है। अभी इतनी बात में कोई सवाल, इतनी बात में नहीं। किसी के मन में? आप चलिए एक एक चीज और बताता हूँ। आप जो इम्पोर्टेंट बात थी, मैंने एक मैसेज डाल दिया, और कुछ लोगों के थोड़े चौंक गए कि यार ये कौन सी एक नई स्कीम लेके चले आए कि आप में से जिसके पास 8 से 10 घंटे का वक्त है, और जो मेहनत और ईमानदारी, दो शब्द बहुत में इंपॉर्टेंट मैंने उसमें मेंशन किए थे, मेहनत और ईमानदारी। जो मेहनत और ईमानदारी करना चाहता है वो 10 से 15 हजार रुपए महीना घर बैठे बैठे कमा सकता है। ये बात करें कि छोड़ दें? कितने पूरी लोग कह रहे हैं ये करना बात करें? चाहिए, पूरी करें? करना चाहिए। पक्का? पक्का हम हाँ दिखाइए जी। तो तब तो एनर्जी आएगी। पक्का पक्का। चलिए, थैंक यू सो मच। मेरे पास कोई स्कीम नहीं है, मैं कोई भी आपको किसी कंपनी के साथ जोड़ने के मूड में नहीं हूँ कि फलानी कंपनी के साथ जुड़ जाओ, ढिकानी के साथ जुड़ जाओ। मैं अपने साथ जुड़ना चाहता हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सटीक बोल रहा हूँ। मुझे इस ब्रह्मांड में किसी कंपनी पे भरोसा नहीं है, मुझे अपनी मैया पे और खुद पे भरोसा है। ठीक है? तो ये जो मैंने बात लिखी थी वो अपनी तरफ से और मैया की तरफ से लिखी थी। ठीक है? होता क्या है कि इस ब्रह्मांड में ज्यादातर लोग अकेले झंडा गाड़ना चाहते हैं। मेरी आदत नहीं है। मेरी मैया के निर्देश हैं कि तुम अपने परिवार के साथ झंडा गाड़ो। ठीक है? आप में से कई लोग ऐसे हैं जो अभी सीख रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं जो अभी बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है? मेरे साथ आना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तो हम लोग मैंने एक मैया रानी के आदेश से एक सेटअप बनाया है। मार्च या अप्रैल में मोबाइल अंक ज्योतिष जो मैं पढ़ाऊंगा उसके ग्रुप बनेंगे। पक्का? अब मेरी बहन ने अभी बताया कि जो मुझसे जुड़ेगा फिर वो जाएगा नहीं, ये विश्वास है आप लोगों का। तो मैंने एक सेटअप निकाला कि मैं अकेले आगे नहीं जाना चाहता हूं। मैं आप में से कुछ लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, खुद सीखना चाहते हैं, मेरे साथ रहना चाहते हैं, जैसे अभय जी हैं, हम लोग सॉलिड वाले हैं। तो एक पहला नाम तो यही हो गए। ठीक है? ऐसे ही आप में से मैं सबकी गारंटी नहीं लेता हूं, हर व्यक्ति मुझसे सूट भी नहीं होगा। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं और कुछ करना चाहते हैं, उनके पास समय भी है, सीखना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं। तो मैंने एक सेटअप किया है, ये एक विचार है। ठीक है? ये सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोगों की राय लूंगा, उसको एक आइडिया में एक स्वरूप दूंगा, फिर मैं आदरणीय दीपक सर से डिस्कस करूंगा और फिर उसको आगे बढ़ाऊंगा। अभी मैंने दीपक सर से इस विषय में बात नहीं करी है। पहले मैंने सोचा कि एक इस विचार को आप लोगों से डिस्कस कर लूं, आपके साथ सेटअप बना लूं, फिर वो पूरी बात दीपक सर को बताऊं। ठीक है? आधी अधूरी बात करने का मतलब नहीं बनता है। ठीक है ना? तो मैंने एक सेटअप किया है। वो सेटअप ये है कि क्योंकि मैं
अपनी मोबाइल अंक ज्योतिष की क्लास ज्वाइन कर मतलब स्टार्ट करने जा रहा हूं, मैं इसको दो तरीके से आगे बढ़ा सकता हूं। मैं टेक्निकल भी हूं, मैंने कई वेबसाइट या टेक्निकल काम एआई का यूज किया हुआ है, तो मैं दो तरीके से इसको आगे बढ़ा सकता हूं। पहला तरीका है एआई मॉडल, जो आजकल मैक्सिमम लोग कर रहे हैं, ठीक है, जो मेरे लिए इजी है, कम कॉस्टिंग का है और इजी है। और दूसरा है पुराना ढर्रा टीम वाला, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एआई मॉडल में ना जाकर मैं टीम मॉडल पे जाऊं, कि मुझे मैया रानी का आदेश मिला मुझे, तो मेरे साथ साथ हम में से कुछ लोगों का भी भला होगा, जो मे- काबिलियत रखते हैं लेकिन उनको मौके नहीं मिल पा रहे हैं। ये एक विचार है, ठीक है। इस विचार में मैंने ये सोचा है, जो कार्य रसूल जी हमारे ग्रुपों में करते हैं निस्वार्थ, ठीक है, सर की पूरी ग्रुपों को वो मैनेज करते हैं, ठीक है, हर व्यक्ति का वो टाइम पे जवाब देते हैं, हर व्यक्ति को जैसे अभी अभय जी का भी वो एक दिन फोन आया कि मेरा बैकअप चला गया, मेरा मेरा जवाब था रसूल जी को मैसेज डालो तुरंत बैकअप मिलेगा। रसूल जी को मैसेज डाला और कुछ ही घंटों में रसूल सर ने पूरे बैकअप उनको दे दिया। तो हर ग्रुप को एक कोऑर्डिनेट करता है कोई व्यक्ति, वो पढ़ाता नहीं है। रसूल सर ने शायद आज तक हम लोग को पढ़ाया नहीं है। हाँ, जो चीज हम लोग गुरु जी से पढ़ लेते हैं उसमें डिस्कशन वो कर सकते हैं और वो आगे बढ़ा देते हैं। जैसे कुछ बातें ऐसी होती हैं जो फ्यूचर की होती हैं, वो कह देते हैं ये सर आप सर से डिस्कस कर लीजिए। तो मैंने ये सोचा है एआई मॉडल पे ना जाकर मैं अपने हर बैच की लीड आप में से कुछ लोगों को दूं। जैसे एक हमारे अभय जी हैं, पहली लीड इनकी सेट है। मेरे मैं हम और अभय जी करीबन 5-6 महीनों से लगातार इस पे काम कर रहे हैं, तो पहली लीड इनकी सेट है। तो आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे, मैं सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, आप में से बहुत से लोग हैं जो बहुत बिजी हैं, बहुत से लोग हैं जो अपने अपने रिदिम में एक्सपर्ट हैं, उनके पास टाइम नहीं है। आप में से ऐसे कुछ लोग होंगे जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके पास कोई सेटअप नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने एक विचार आया मेरे मन में कि आप में से मैक्सिमम लोग अंक ज्योतिष सीखे हुए हैं, अगर मैं आपको एक एक ऐसा मौका दूं मैया रानी के आशीर्वाद से कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मेरा 108 लोगों का एक बैच बना, उदाहरण दे रहा हूं, मैंने अभय जी को पहला बैच कोऑर्डिनेशन दिया। अभय जी को पढ़ाना नहीं है, सिर्फ कोऑर्डिनेट करना है। हर स्टूडेंट को मेरे को जो पढ़ाया गया है उसके सवाल जो आएंगे उसको जवाब देना है, जैसे रसूल जी देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं कुछ और भी काम कराऊंगा। मैंने मैं मार्केटिंग और रिसर्च का व्यक्ति हूं। आज तक पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई भी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट नहीं है जिसकी रिसर्च टीम उस मेंबर को हर 10 दिन में कॉल करे। आपने बहुत सारे कोर्स करे हैं, क्या उस टीम का फोन आपके पास कभी आया है? मेरे ग्रुप में ऐसा नहीं होगा। मेरे ग्रुप में जो ये टीम लीडर होगा या ग्रुप कोऑर्डिनेटर होगा, उसको मैं काम दूंगा कि आपको डेली 10 लोगों से 100 लोगों में से बात करनी है, 8 लोगों से 9 लोगों से बात करनी है, नॉर्मल बात करनी है। आपने पिछले 3 सेशन लिए, कैसा रहा? सबको समझ में आ गया? कुछ मन में डाउट तो नहीं है? जो उसके मतलब के समझाने की हो उसको सॉल्व किया। जो आगे की बात है बताइए कि ये बातें फ्यूचर में आपको पता चल जाएंगी। जो कुछ बातें जो वो नहीं समझा सकता उसने कह दिया हमारा हर वीक में मैं स्पेशल क्वेश्चन आंसर का सेशन लूंगा, आप वो सवाल आप रजत सर से पूछ सकते हैं। लेकिन क्या आज तक आपने कोई ऐसा ग्रुप देखा है जो अपने मेंबर को हर हफ्ते या 10 दिन में कॉल करता हो? देखा है? मैं ऐसा ग्रुप बनाना चाहता हूं। कोई व्यक्ति के मन में ये नहीं आएगा कि अगर मैंने पैसा दिया है तो मुझे सर्विस नहीं मिली, जो नहीं मिलती है।
मैंने 50 जगह ऑनलाइन पढ़ाई करी है, कोई पूछता भी नहीं है पैसा लेने के बाद। मेरा ये सेटअप बनाने का रीजन ये है, मैं वो करना चाहता हूं जो आज तक नहीं हुआ है। उनके ऊपर लोड नहीं होगा, मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे नहीं। कोई आम व्यक्ति भी है जिसने अंक ज्योतिष सीखी है, जो मेरे साथ लेक्चर लेता है, मैं उसको ट्रेंड करूंगा। अब इससे होगा क्या, दो तीन फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि वो 8-10 लोगों से रोज बात करने की उसको आदत पड़ेगी। दूसरा फायदा ये होगा, ग्रुप में आंसर करने की उसकी आदत पड़ेगी। क्योंकि इन फ्यूचर में मैं उसको अगर नेशनल इंटरनेशनल अंक ज्योतिष बनाना चाहता हूं, वो बनेगा तब ना जब ये सारी चीजें उसको आती होंगी। ऐसे तो नहीं हवा में उड़ जाएंगी। जिस व्यक्ति को मैं, और उससे पहली बात, मैं जैसे मैंने 5 लोगों को सिलेक्ट किया, तो उनकी मैं पहले लाइव ग्रिड पहले खुद बैलेंस करूंगा कि यार भाई आपका 5 कमजोर है, पहले इसको मैनेज करो। यार मैं, मेरी टीम का वो हिस्सा होगा भाई, मैं बिना उसको बैलेंस करे उसको कैसे आगे बढ़ा सकता हूं। मैं खुद उस पे फोकस करके उसकी ग्रिड, उसके नंबर, उसका नाम, उसकी चीजें, उसके नक्षत्र, सारे मैनेजमेंट करते हुए, एक सेटलमेंट करते हुए, महीने 2 महीने 3 महीने, देखो तुरंत कुछ नहीं होता, 2 4 6 महीने में वो चीजें बैलेंस होंगी। इस एक तरफ वो ग्रुप हैंडल कर रहा होगा, दूसरी तरफ उसकी चीजें बैलेंस हो रही होंगी। एक 4 महीने का ग्रुप एंड होगा, उसको दूसरा ग्रुप मिल जाएगा, फिर 4 महीने का फिर एंड होगा, फिर तीसरा ग्रुप मिल जाएगा। साल में उसको 3 ग्रुप मिलेंगे एक व्यक्ति को। 3 ग्रुप से ज्यादा मैं देने के मूड में नहीं हूं। ठीक है, इस बहाने से उसको मेरे साथ जुड़ के 4 पैसे कमाने का एक सिस्टम मिल जाएगा। ये है प्लान। इसके लिए कोई पाबंद नहीं है। जिसको लगता है कि उसको मेरे साथ आना चाहिए, उसके लिए 8-9 घंटे कुछ ज्यादा नहीं है। वो ग्रुप को मैनेज कर सकता है, वो नया सीखना चाहता है, वो लोगों से बात करना चाहता है, वो अंक ज्योतिष में और ज्योतिष में आगे बढ़ना चाहता है, और 4 पैसे अपने घर में लाना भी चाहता है। देखिए, उसको पढ़ाना नहीं है, पढ़ाऊंगा मैं, क्वेश्चन आंसर सेशन मैं लूंगा। ये मैं इसलिए करना चाहता हूं कि इसी बहाने यदि मैंने 5-10 लोगों को भी अपने ग्रुप में तैयार कर दिया, तो वो इस लायक हो जाएंगे कि मेरी बात आगे भविष्य में सच हो जाएगी। ये एक विचार है। मुझे नहीं पता आप में से कितनों को ये विचार अच्छा लगा, कितनों को बुरा लगा, लेकिन एक बात है, मैं 8 से 8 घंटे मेहनत कराऊंगा, कंफर्म है। वो भले मैं आपसे कहूं कि ये 4 वीडियो अंग ज्योतिष की हैं सर वाली, इसको रिपीट करके कल इसके बारे में बताना। मैं, ऐसा नहीं है कि तुम मतलब, अब इसको हम लोगों की लैंग्वेज में बोला जाता है स्कॉलरशिप, जिसमें इंसान पढ़ता भी है, काम भी करता है, सीखता भी है, अपने आप को इम्प्रूव भी करता है, 4 पैसे भी मिलते हैं। अगर मुझे लगेगा इस दिन आपका काम स्लो जा रहा है, तो मैं, हो सकता है कि नक्षत्र के 10 पन्ने भेज दूं और मैं पूछूंगा कल 2 दिन 3 दिन में ये पढ़ के मुझे इसका जवाब दीजिए। मुझे तैयार करना है भाई आपको। अब इसमें कुछ लोग अच्छा मानेंगे, कुछ लोग बुरा मानेंगे, मुझे नहीं पता आप कब क्या मानते हो, लेकिन मुझे कम से कम 5 से 10 लोग ऐसे बनाने हैं जो अगले साल 2 साल में बुलेट हों, और जिस समय ब्रह्मांड की तरफ से निगेटिविटी आए तो वो एक ढाल बन के अपने आगे रखे हो, और वो ब्रह्मांड की कोई निगेटिविटी उनको छू भी ना पा रही हो। ये एक विचार है। मुझे नहीं पता आपको ये विचार कैसा लगा। उन लोगों को भविष्य में मैं, हो सकता हूं
मेरे पास आने वाली, पहले मैं शुरुआत में एक ग्रुप दूंगा, 2 4 6 महीने, 1 साल तक उनको ट्रेंड करूंगा। एक समय आएगा जब वो काउंसलिंग के लायक हो जाएंगे, तब मैं काउंसलिंग भी दूंगा, उसमें भी पैसे कमाएंगे। तो जो शुरुआत आपकी सिर्फ 10,000 से होगी, वो बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगी मुझे नहीं पता, वो मैया रानी के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन ये मौका है, मुझे ये मौका नहीं मिला था, आपको मैया रानी ये मौका दे रही है। तो आज डिसीजन मत लेना। आज 22 तारीख की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, कल 23 तारीख की एनर्जी है। आराम से आज से कल तक सोचना, क्या रजत भैया के साथ, श्रीम रजत के साथ जुड़कर आप खुद को सिखाने के लिए पैसा लेना चाहते हैं। आप जब कहीं जाते हैं ना, जैसे मैंने एमबीए किया था, तो मैं जब पहली कंपनी में गया था, तो वहां पर मुझे 10,000 रुपये महीना वहां के में स्कॉलरशिप, मतलब उनके 3 महीने की ट्रेनिंग के लिए हर महीने देना पड़ता था वहां की कंपनी को। तब 3 महीने वहां मैं सीख पाया था। मैं उल्टी बात बोल रहा हूँ, मैं अपने साथ आपको लाना चाहता हूँ, मैं उल्टा आपको पैसा देना चाहता हूँ। ये मत सोचिए आप कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसके जिम्मेदार आप नहीं है। ये मैया रानी खुद करा लेंगी, हम खुद करा लेंगे, हमारा सेटअप खुद करा लेगा, और इतने प्यार से कराएंगे कि आप में से कईयों को पता भी नहीं चलेगा। पर एक बात की बात है, मैं कम से कम 7 8 घंटे आपसे मेहनत कराऊंगा। इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। म्यूट कर लें जिसके उससे आवाज आ रही है। ये एक विचार है। आप में से जो व्यक्ति चाहे, आज मुझे जवाब नहीं चाहिए, क्योंकि आज की एनर्जी हो सकता है आपको सूट ना करे, लेकिन कल 23 तारीख है, सारे मूलांक और भाग्यांक के लिए अच्छा दिन है। आज से लेके कल तक इस पे विचार करें। जो लोग वर्किंग है, जैसे हमारे डॉक्टर साहब है, ठीक है, वो वर्किंग है, उन्होंने साफ लिख दिया मेरे पास वर्क नहीं है, एक्सेप्टेड। अब जैसे रसूल भाई हैं, वो सर का काम मैनेज करते हैं, एक्सेप्टेड। लेकिन आप में से ऐसे कई लोग हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं और सीखना चाहते हैं, उनके लिए ये मौका है। अब आपके मन में जो विचार है या सवाल है, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये अभी एक विचार है, इसमें बहुत कुछ अभी ऊपर नीचे करना है मुझे। ये सिर्फ एक विचार है, आप लोगों के जवाबों के साथ ये विचार बदलेंगे कि नहीं मैंने सही दिशा में सोचा है, कि मुझे एआई मॉडल पे जाना चाहिए, या मुझे नहीं, अब आप ही में से 5 10 लोगों को ऐसा मौका देना चाहिए। क्योंकि मैं चौंक गया जिस समय मैंने ये मैसेज डाला, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि उसमें से 20 से 25 लोग यस में जवाब देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी। 25 लोगों ने यस में जवाब दिया था, जो जिसने साफ शब्द में लिखा था 8 से 10 घंटे का समय चाहिए, मेहनत और ईमानदारी चाहिए। मैं 25 को तो सेट भी नहीं कर सकता, मेरी अभी इतनी क्षमता भी नहीं है। हाँ, अगर मैया रानी ने किया तो 2500 को कर दूंगा, लेकिन अभी क्षमता नहीं है। 5 10 को कर सकता हूं अभी। और एक ये मौका है, मेहनत मैं कराऊंगा, सिस्टम में बनाऊंगा, हम लोग साथ चलेंगे, किसी के ऊपर लोड नहीं होगा, बिना लोड का काम होगा। हाँ, आपको सामने वाले 108 लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सा है। आपको आता होगा सर ये आंसर, नहीं आता होगा ये फ्यूचर का सवाल है, और भी नहीं आता होगा, हफ्ते अगले हफ्ते जो रजत श्रीम भाई की जो क्वेश्चन आंसर क्लास होगी उसमें आप पूछ लेना। कुछ बचा? कुछ बचा? लेकिन सामने वाले को ये लगना चाहिए कि नहीं नहीं, हर हफ्ते 10 दिन में
सर के सलीम भाई के ग्रुप से, टीम से फोन आता है और वो पूछता है और सब शायद बढ़िया, समझ में आया, कोई सवाल तो नहीं है? कहाँ होता है ऐसा? होता है? आप बताएं। सलीम आप। भाई जी, हम्म। जैसे आप कह रहे हैं कि आप ग्रुप बनाएंगे, तो ग्रुप में तो स्टूडेंट्स कितने भी आ सकते हैं ना, जब अ, आप क्लास लेंगे तो। मैं एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, मैं 108 के ग्रुप बनाऊंगा। मतलब ठीक 108 है। मेंबर ही होंगे? हाँ, एक ग्रुप में सिर्फ 108 मेंबर होगा। 108 होंगे, तो मतलब एक एक मेंबर, टीम मेंबर को 108 लोगों को हैंडल करना होगा। बस। तो हर 10 दिन में 108 लोगों को कॉल करना पड़ेगा? भाई आप डेली अगर 9 लोगों से बात करते हैं, ओके। 8 लोगों से बात करते हैं, 6 लोगों से बात करते हैं, मान लीजिए आप 10 लोगों से बात करते हैं, तो हम्म। 100 लोगों से बात करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, इतना ही लग जाएगा। तो हर हफ्ते एक फोन पहुंचा नहीं पहुंचा? हाँ, और बिल्कुल। पूछना क्या है, फीडबैक ही तो लेना है। आपने क्लास अटेंड करी थी? हाँ करी थी। नहीं कर पाए थे, कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज दूंगी, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। अच्छा, आपने क्लास अटेंड करी थी, टॉपिक समझ में आया? हाँ मैडम, एक डाउट है। क्या डाउट है? क्योंकि क्लास तो आप भी अटेंड करोगे मेरे साथ। भाई ये हम्म। जो मेरे टीएल हैं, इनको मैं अलग से ट्रेनिंग दूंगा कि नहीं दूंगा? क्लास अटेंड करेंगे नहीं? हाँ भाई, आप इतने दिनों से हम लोग सीख रहे हैं, तो उसके हमें लगता है 50% तो आंसर में आते ही है क्लास से रिलेटेड। हाँ भाई, इसमें ये चीज थी, ये था, नहीं आ रहा है। यस, उसने फ्यूचर का सवाल पूछे, तीन बातें हो सकती हैं। पहला, आपको सवाल आ गया, आपने शॉर्टकट में उसको जवाब दे दिया। दूसरा, उसने फ्यूचर का सवाल उठा लिया, तो बता दिया कि ये सवाल आगे का है। तीसरा, वो सवाल थोड़ा टिपिकल था, तो आपने कहा था ये सवाल का जवाब सलीम भाई देंगे, इस हफ्ते जो क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, आपसे निवेदन है ये सवाल आप वहां जरूर पूछें। कोई दिक्कत? नहीं, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, और ऐसा कहीं हो भी नहीं रहा है। कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि जो इतनी शिद्दत से स्टूडेंट्स को हैंडल किया जा रहा है, पर्सनली पर्सनल अटेंशन दी जा रही है। एक तरीके से 1-to-1 सेशन ही समझ लो इसको तो आप। तो सर आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है सर। बहन, पैसा लेना बहुत आसान है, सर्विस देना उससे ज्यादा कठिन है। मैं मार्केटिंग में और क्या कहते हैं, सेल्स में मैंने एमबीए किया हुआ है। बदकिस्मती से आज तक मैंने उसका यूज नहीं किया है, तो मुझे पता है ये सारी बातें। मैं यहाँ पे पैसा लूटने नहीं आ रहा हूँ। मैं जितने लोगों को सिखाऊंगा ना, मुझे लाखों अंग ज्योतिष तैयार करने हैं। मैंने अभी आपको कुछ आंकड़े बताए हैं। मैं हल्के वाला नहीं हूँ। मैं गेल लगाता हूं तो मैया रानी रॉकेट वाला लगवाती। और एक एक बंदा, एक एक व्यक्ति, बिल्कुल अ, मतलब एक एक टीएल से बिल्कुल रूबरू होगा। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता नहीं नहीं मेरे साथ गलत हो गया, वो वहां से तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया जाता। कोई कह सकता है? आप बताइए, मेरी क्या प्लानिंग आपको दिख रही है? और कोई सवाल? कोई सवाल? प्रेम भैया। जी जी, आदेश बहन। हाँ, जैसे मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं सुबह अरे मैं आप वर्किंग। अरे आप मुझसे जुड़ी हुई हो बहन। तो फिर मैंने क्या करना चाहिए? मैं आपको वही पूछ रही हूँ कि मैं तो शाम को अरे सात देखिए सात साढ़े सात देखिए, बजे घर पर मैं बताता हूँ, आपकी मजबूरी है, आप जॉब करते हो। ठीक है। हम्म। जॉब के अतिरिक्त जो समय बचेगा कुछ वाला, उसमें मैं आपके लिए भी कुछ दिमाग लगा लूंगा। मैं आपके साथ जुड़ के कुछ सेवा देना चाहती हूँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अरे मैं बहन, एक्चुअली है ना, आपसे कुछ सेवा सेवा हो सके मेरे हाथ से कुछ, बस यही उद्देश्य है मेरा, बाकी कुछ नहीं। ये मुझे पता है, मुझे आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, लेकिन मैं आपके उस समय का भी उपयोग कर लूंगा। धन्यवाद।
देखिए मेरा सेशन सिर्फ हिंदी में होगा अभी, क्योंकि मैं हिंदी में मैया रानी ने मुझे सिखाया है। मुझे इंग्लिश आती नहीं, आती है, समझ में आती है, बात कर सकता हूँ, लेकिन उतने फ्रिक्वेंट नहीं हूँ। बाकी भाषाएं आती नहीं है। अभी ये एक एक्सपेरिमेंट है, हिंदी से शुरू होगा। फ्यूचर में हम अन्य भाषाओं के टीचर भी रखेंगे, या हो सकता है मेरे सेशन में अन्य भाषाओं में डब करा दूं। वो क्या मैया कराएंगी मुझे नहीं पता। आज आप सदगुरु को सुनते हैं तो वो इंग्लिश उनकी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी का उनका चैनल अलग है। बराबर है। ठीक है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो आज के टाइम पे एआई का जमाना है, सब कुछ पॉसिबल है। मैं उसका यूज करना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं आप में से कुछ लोगों को मजबूत करना चाहता हूँ। अब मुझे आप में से कुछ लोग अच्छा कहेंगे, कुछ लोग बहुत बुरा कहेंगे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो आदेश आया मैया रानी की तरफ से वो मैंने आपको बताया। नहीं सर, आइडिया तो गुड है। सेशन लेते समय मुझे जुकाम हो जाता है। अब अभय अभय जी ने मुझे बताया था पानी पीती है, पीजिए आप। इसका भी मुझे इलाज कराना पड़ेगा भविष्य में। डस्ट एलर्जी हो इसलिए होता है। आप तो लेते नहीं उनसे इलाज। नहीं नहीं सर, आपसे भी इलाज ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। थैंक इसमें कोई सवाल किसी के मन में? देखिए मेरा बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है। मुझे आपसे सेल्स नहीं कराना, मैं आपसे पिचिंग नहीं करवाना चाहता। मैं आपसे ये नहीं कहने वाला कि जाओ गली गली घूमो और वहां से मेरे यहाँ एडमिशन कराओ। मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूं। मैं सिर्फ इतना कराना चाहता हूं कि आप मेरे ग्रुप को संभालो। और ग्रुप को संभालना मुझे नहीं लगता इतना हेक्टिक काम है। रसूल भाई देखिए हम लोग के बीच में एक आदर्श हैं, अपनी सरकारी जॉब करते हुए वो अपने, मुझे लगता है हर ग्रुप को कितना बढ़िया मैनेज करते हैं, उनसे सीखने की जरूरत है। हम लोग के बीच में रसूल जी नहीं है? रसूल सर हैं? है। अरे सर थैंक यू सो मच। देखिए मैं ज्यादा बोल जाता हूँ, उसके लिए माफी करिए, क्योंकि आप मेरे बड़े भाई हैं। तो आप आपसे मैं सच में इम्प्रेस रहता हूँ। और आपके ही कदमों पे इनमें से कुछ लोगों को चलवाना चाहता हूँ। और आपके अगर कदमों पे ये चल गए तो ये वो पा लेंगे जो इन्होंने सोचा भी नहीं। रजत भाई, मेरे एंड से भी जो भी कंट्रीब्यूशन हो सके मैं जरूर अपने अरे तौर पर सर ऐड। मुझे पता है सर, मुझे आपसे पूछने की जरूरत नहीं है। आप नहीं भी कहेंगे तो मुझे पता है। रसूल भाई से मैंने आज तक जो कहा है उन्होंने किया है, और जो उनने मुझसे कहा है वो मैंने करने का प्रयास किया है। आप हमारे सर जो पहला, आप पता नहीं उस समय थे कि नहीं थे, आप मेरे जो सेशन होने वाला है, 108 लोगों का बैच बन रहा है, उसमें आपकी पहली सीट रिजर्व हो चुकी है। जी, ये आपका अ, बड़ा आपकी तरफ से मेरे लिए ब्लेसिंग है जी। नहीं नहीं, आप आपके लिए मैं क्या ब्लेसिंग दूंगा। आपके जो ऋण है उसको उतारने का बस छोटा छोटा प्रयास कर रहा हूँ। बस ये चलिए, और कोई सवाल किसी के मन में? अब रसूल सर को नहीं परेशान करो। कोई सवाल? क्योंकि लमसम 9:10 हो चुका है, 5-10 मिनट के अंदर सेशन हम लोग एंड पे ले जाएंगे। मैं हम सबको जोड़ के मैं तो दुआ करता हूँ, जो सच में मेहनत करना चाहते हैं मैया रानी उनको सच में मेहनत कराएं, और हम लोग को किसी की तरफ देखना ही ना पड़े। आप ग्रुप भी संभाल रहे हो, आपको दिन में 2-2 4-4 काउंसलिंग भी मिल रही हो, और एक अंक ज्योतिष को क्या चाहिए? कुछ और चाहिए? ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट में आपके पैसा भी क्रेडिट हो रहा हो, ईमानदारी।
और हम लोग को कुछ चाहिए? नाम भी मिल रहा हो, शोहरत भी मिल रही हो, जब प्रोग्राम हो रहा हो तो किसी एक का नाम ना जा रहा हो कि सलीम भाई है, उस ग्रुप में सब लोग खड़े हो वहां पे। हम लोग के अंदर वो पावर है जो हम लोग कहीं पे भी झंडे गाड़ सकते हैं। बस ये सोच है, मैया रानी ने दी है। मैं पूरा कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं, ये डिपेंड करेगा आप लोग के साथ का, कि आप मेरा साथ कितना देंगे। कोई सवाल? नहीं भैया। कोई सवाल किसी के मन में? कितने लोग वाकई 8 से 10 घंटे दे दे सकते हैं, मेरे साथ जुड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं? मैंने तो है सर। माइक खोलें और यस यस बोलते जाएं, नाम बोलते जाएं, सुन लेंगे सब लोग। यस रजत हाँ जी भाई। मैं यस सर, तैयार यस हूँ। सर। रजत भाई मैं हूँ, यस सर। ठीक, यस। यस रजत भाई। यस भैया। देखिए, मेरी एक बात सुनिए। एक बात आपको बताते हैं, हमारे ग्रुप में ऐसे भी लोग हैं, जैसे हमारे बीच में पूनम बहन है, जैसे हमारे बहन बीच में प्रगति बहन है, और भी बहुत सारे लोग हैं जो पहले से बहुत बिजी हैं, बहुत ज्यादा बिजी हैं। तो मैं इन फ्यूचर में इन लोगों के साथ भी कुछ करूंगा, मेरे दिमाग में सबका चल रहा है। हम लोग के बीच में जो पहले से सेटअप बनाए हुए हैं उनके लिए भी कुछ सोचेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हो। ये सोच है। अब इस सोच को हम सब मिलके कहाँ तक लेके जाते हैं, ये हम लोग को निर्धारित करना है। आज ये छोटे मोटे एक एक कंपनी बनी है स्टोटॉक, और वो क्या, मुझे तो आदों के नाम भी नहीं पता, और ये वो दुनियादारी, मेहनत हम लोग से करा रहे हैं, पैसा खुद कमा रहे हैं, करोड़ों। एक सोच है। हम क्यों किसी के साथ रहेंगे भाई, हम लोग खुद भविष्य में सेटअप बना लेंगे। अगर मुझे भविष्य में एक सेटअप बनाना है, और मुझे मान लीजिए 1 साल के बाद 2 साल के बाद उसमें कलर थेरेपी करानी है, तो अपने बीच कृष्णा सर हैं, तो अपने हम लोगों को मान लीजिए वो कराना है, क्या कहते हैं, क्या शब्द आता है, पूनम बहन जो करती हैं कार्ड वाला, अ, टैरो कार्ड। है तो टैरो पूनम कार्ड। टैरो कार्ड, तो वो पूनम बहन है, तो हमको और किसी की जरूरत है? मुझे नहीं लगता है। हम सब सुपर एक्सपर्ट हैं, 1 2 साल में और सीख लेंगे, कोई दिक्कत? लमसम 9:15 हो गए हैं, और मेरे लमसम बातें पूरी हो गई हैं। शुरुआत सिंपल है, रिमाइंडर दे रहा हूं तो 3 बातों से, 3 बातों का रिमाइंडर है। एक मिनट, मैं एक्चुअल में मेरे लैपटॉप में मैंने पावर बैक नहीं लगाया और बंद होने की स्थिति में आ गया है। अ, 3 बातें रिमाइंडर करा रहा हूं। बात नंबर 1, आज के सेशन की शुरुआत हमने करी कि हमको 3 दिन का सेमिनार देना है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें आप लोगों का कंट्रीब्यूशन चाहिए। टॉप के जो 9 10 15 लोग होंगे उनको मैं पहले राउंड में, फिर बाकी उसी राउंड के हिसाब से बाकी लोगों को मैं ट्रेनिंग देता जाऊंगा। आप में से मैक्सिमम लोगों को मैं फ्री में ट्रेनिंग देना चाहता हूं, पहली बात। दूसरी बात, दूसरी बात हमारी ये थी कि हम लोग उस ग्रुप में काउंटिंग बनाएंगे। 1 तारीख को हम लोग उसका एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें आप लोग उसको जोड़ेंगे, ठीक है? तो 3 दिन की ट्रेनिंग उन लोगों को मिलेगी जो आप लोग जोड़ेंगे।
और आप में से जो मैक्सिमम जो कुछ लोग होंगे वो मेरे ग्रुपों में फ्री में 6,666 रुपए का कोर्स फ्री करेंगे। और अगर आप किसी को भी नहीं जोड़ेंगे, एक को भी जोड़ेंगे तब भी करेंगे। कब करेंगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन करेंगे। तो ये आप बिल्कुल डेट श्योर हो जाएं कि नहीं, मैं रजत गुप्ता आपको सलीम भाई आपको ट्रेनिंग देना चाहता है। ये बिल्कुल कंफ्यूजन निकाल दे कि नहीं, मैं ट्रेनिंग नहीं देना चाहता। ठीक है। कब देना चाहता हूं मुझे नहीं पता, वर्ष 2025 में मेरी ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, फ्री में मिल जाएगी। बात नंबर 3, मैं अपनी मैया रानी के आशीर्वाद से, गुरुदेव के आशीर्वाद से एक कुछ टीम बनाना चाहता हूँ। उस टीमों को, 108 लोगों की टीम को मैं आप में से कुछ लोगों द्वारा कोऑर्डिनेट कराना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं आपको कुछ पे करना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, और हम लोग आगे बढ़ने का एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ। ये 3 बातें हैं, बिल्कुल सिंपल और श्योर वाली। इसके अतिरिक्त मैंने इस आज की क्लास में कोई बात नहीं करी है। अब आपके मन में यदि किसी के मन में सवाल है तो आप अपना स्पीकर खोल सकते हैं और मुझसे सवाल का जवाब पूछ सकते हैं। फिर अगर नहीं है तो मैं आज की एक कहानी सुनाऊंगा 5 मिनट की, और फिर मैं सेशन का एंड करूंगा। अच्छा भाई, मैं आदेश। लोगों को तो नहीं जोड़ पाऊंगी। एक या दो बस। लेकिन आप कोई काम दोगे तो वो कर दूंगी, मैं वो भी इसमें अपना 100% दूंगी, मैं इतना ही कर सकती बहन बहन, मैं आपका नाम पहले ही ले चुका हूँ, मैं हूँ। बोल चुका हूँ आप बहुत व्यस्त हैं, तो आपको ये नहीं भी बोलते तो भी काम चल जाता। जसपाल सर, आदेश। धन्यवाद सर। वैसे बोलने की इतनी अभी हिम्मत नहीं है, फिर भी आपने कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। जैसे वो आपको पता ही है कि वो घर में जो हुआ अभी, उससे जी थोड़ा जी मैं सर, मुझे मैं अभी लास्ट में उसकी बात करता, लेकिन तो मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ आपसे। सुबह जी भी जी मैं आपको फोन करता कि जैसे मैंने पहले भी कोर्स जो है वो मेरा अधूरा ही पड़ा है। जैसे अंक ज्योतिष का जो गुरुजी ने मुझे दिया था, उसको मैं कंप्लीट नहीं कर पाया। मैं कि एक भी लेक्चर में उसको नहीं देख पाया। जब से शुरू किया तब से वो जो भी आपको पता ही है सारा हो गया मेरे साथ। तो इसमें यदि आप मुझे आगे इसमें ले जाना चाहते हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे पहले वो भी कंप्लीट करना पड़ेगा, या उसके क्या गाइडलाइन रहेंगी मेरे लिए? जी सर, मुझे ऐसा लगता है जब तक आप खुद में तैयार नहीं होंगे तब तक आप लोगों को जवाब क्या देंगे। जी बिल्कुल, मैं भी सोच रहा हूँ यही। मैं मुझे 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 ऐसा लगता है, जैसे आज हमारे अभय जी हैं, रसूल भाई हैं, हैप्पी भाई हैं, ये जी जी लोग, या पूनम बहन है, ये लोग 5-5, 6-6, 10-10 कोर्स करे बैठे हुए हैं। जी 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 ठीक है। आज आप मुझसे चलिए सवाल पूछिए, मैया रानी के आशीर्वाद से आप कहीं का सवाल पूछेंगे, मैं जवाब कहीं ना कहीं का दूंगा। जी बिल्कुल और जब मुझे ही बेसिक नहीं पता, सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि बीच में मुझे घर के काम को लिए भी थोड़ा जाना पड़ा, मीटिंग भी मुझे मैं इसीलिए बोल रहा हूं, मैंने सवाल का जवाब दिया कि मैं कुछ लोगों को ट्रेन करने के साथ साथ जो मुझे लगेगा मेरे लेवल के हैं, जिसके साथ मेरी पट सकती है। ये भी जी जी एक सवाल आएगा भी। जी हर व्यक्ति के साथ मेरी पट नहीं सकती, सही सही उसकी है। मेरे साथ, मेरी उसके साथ। ठीक है ना। जी जिसकी मेरे साथ पट सकती है, जिसको मुझ पे विश्वास है, मुझे उस पे विश्वास है, उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। और मैं तो पहले ही बोल चुका हूं कि 8 घंटे में तो मैं कुछ घंटे आपसे मैं कहूंगा कि सर अपनी पढ़ाई रिवीजन कीजिए, मैं ये कोशिश काम करूंगा है, कि ये पहले कीजिए। जो मेरा कोर्स जो अभी पेंडिंग पड़ा है अंक ज्योतिष का, उसको मैं पूरा करने की पहले कोशिश करूं। तो फिर मैं जी आपसे सर। दोबारा बार बात करूंगा। मैं सिंपल यही हाँ, कहूंगा। अभी तो सर ये चालू होने में लमसम मार्च अप्रैल तक का 2, 3 से 4 महीने लगेगा। तो जी जी आप अब से लेके 3 महीने में बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं। सही 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 कहा। और कोई सवाल? ठीक है, मैं आपसे एक बार सुबह भी बात करूंगा। मैं कोशिश करूंगा मैं कोई आपसे। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और धन्यवाद। कोई सवाल किसी के मन में? तो जो रजत भाई आप ग्रुप बनाओगे उसे ज्वाइन करूं या नहीं? अरे आपके लिए कौन बैन मना करेगा। नहीं, फिर भी जो 8 घंटे नहीं देगा तो इसलिए पूछ रही हूँ। अरे नहीं भाई, आप 5 लोग को भी जोड़ दोगे ना तो मेरे लिए वो आशीर्वाद होगा। आप एक को भी जोड़ दोगे ना तो मेरे लिए आशीर्वाद होगा। एक तो जुड़ी बड़ी बहन जाएगी। बड़ी एक बहनों तो का बड़ी बहनों का आशीर्वाद सबसे जरूरी होता है। अब देखिए, हमारे आदरणीय हैप्पी भैया ने हाथ उठाया है, तो मैं तैयार हूँ। आदरणीय हैप्पी भैया, बताएं, आदेश करें।
रजत जी शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने आज ये मीटिंग रखी। अरे सर, सर शुक्रिया आपका, आज आपने समय दिया। आदेश करें बड़े भाई। आदेश सिर्फ यही है कि एक बार गुरुजी को बोल दो कि वो वीडियो कॉल पे आए, हम उनसे उन्हें देख सकें और नमस्कार बोल सकें, क्योंकि नहीं वो नहीं मुझे नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुरुजी हम लोग के साथ में शायद आज नहीं है। वो नाम तो शायद आ रहा है कि मैं बता रहा हूँ। गुरु जी ने देखिए, हमारे गुरु जी की भी बड़ी असीम कृपा है। मैंने जब उनसे बात करी थी तो उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड मुझे दे दिया था कि तुम्हें जब भी क्योंकि कई बार बीच में ऐसा हुआ, जब मैं सेशन लेता था तो मैं बार बार उनको फोन करता था और वो बिजी रहते थे, तो उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड मुझे दे दिया था कि जूम मीटिंग का तुम खुद क्रिएट करके अपनी अपनी कर लिया करो। तो मेरा एक ठीक। मेरे लैपटॉप में वो जो चल रहा है, उसमें गुरु जी का वो चल रहा है। बस ठीक है रजत जी, आप किसी और का सवाल ले सकते हो, मेरा बस इतना ही था। बस शुक्रिया आपका अच्छा, टाइम देने नहीं के लिए। ठीक है। नहीं 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 नहीं, आपका आशीर्वाद है। वो अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, नहीं तो बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे शायद गुरु जी हम लोग के बीच में हैं। गुरु जी नहीं है, वो मैं ही ओपन करे हुआ हूँ अपने लैपटॉप में। तो वो गुरु जी के क्योंकि नाम से ही जूम का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो वो उनके नाम से ही शो हो रहा है। और कोई सवाल किसी का? ये एक आइडिया है, पहले से मैं रिमाइंडर करा दूं आप लोगों को। ये एक आइडिया है, आप लोग जैसे मुझे ग्रुप में या कॉल पे सजेशन देंगे, उसकी एक रूपरेखा बना के तब मैं गुरुजी से डिस्कस करूंगा, तब इसको फाइनल रूप दूंगा। इसी बात से मैंने शुरुआत करी थी, और इसी बात से आज की इस बात पे मैं एंड लगा रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैक्सिमम सवालों के जवाब मैं दे चुका हूं। और अब 5 मिनट की कहानी और आज का सेशन एंड, ठीक है? तैयार है? कहानी सुनाए ना सुनाए? सुनाए ना सुनाए? हाँ, रॉय सुनाइए सर। सर, सुनाइए। रो- अबे जी, रॉय सर का काम किया? अबे जी, तबीयत सही नहीं हुई? सर, अभी अभी नहीं हुआ। अभी अभी नहीं नहीं हुआ? हुआ। कल सर, कल 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 मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही सेशन ले लेता हूँ, ठीक है? ठीक है, ठीक है हेलो? सर। ठीक है आपने। ठीक है, ठीक है सर। राव सर, मैं मॉर्निंग में आपसे बात करता हूँ। हाँ, सर मैं लीव कर सकता हूँ, मैं मंदिर गया था, बहुत टायर्ड हो गया है। हेलो। आवाज कट रही है, क्या कह रहे हैं आप? मैं जी जी। मंदिर गया था, बहुत टायर्ड हो रहा है, मैं लीव कर सकता हूँ मीटिंग सुबह? हाँ हाँ हाँ, कोई ठीक दिक्कत है, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ जी। रही है। एक्चुअल में मेरा मेरा वो कनेक्शन टूट गया। 1 मिनट मुझे दीजिए, मैं दूसरे कनेक्ट करके आ रहा हूँ। 이거 다리 시켰나? doktor öyle sınav edilmiş.
मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं, मैं इससे अपनी बात करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। हाँ रजत भाई आ रहा है। आ रही है। मुझे लगता है कि आज मेरे दीपक सर का मुझे हैंडल करना ही पड़ गया। कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक बार क्या होता है, महाभारत के समय पे अ, कृष्ण भगवान और जो हमारे अर्जुन है, ये युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध शुरू होने से पहले युद्ध में, मतलब जहां पे भी सारी लोग तैयारी चल रही होती है वहां पर जाते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ जी आ रहा है। ठीक है। तो जब वहां पे जाते हैं तो क्योंकि उसी दिन सुबह सुबह, यानी कि दूसरे दिन युद्ध शुरू होने वाला होता है, जो 18 दिन का युद्ध चला था, वो युद्ध शुरू होने वाला होता है। तो श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अपना धनुष दो। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन कहते हैं कि आपने तो कसम ली हुई है कि आप धनुष नहीं उठाएंगे, फिर आप धनुष क्यों मांग रहे हैं? कहते हैं आप धनुष दीजिए। वो धनुष लेते हैं। धनुष लेने के बाद में वो एक तीर निकालते हैं। तीर निकाल के एक हाथी खड़ा होता है, उस पे चलाते हैं। और वो तीर चलाने से पहले अर्जुन जब ये चीज देखते हैं कि उन्होंने तीर जो है, हेलो हेलो, आवाज आ रही है भैया, बोलिए आप। अच्छा अच्छा। जब अर्जुन देखते सुन रहे हैं हो? कि उन्होंने अपना तीर हाथी की तरफ उठा लिया है, तो वो हंस पड़ते हैं, बोलते हैं हे प्रभु, जब आपने कसम ली है कि आप शस्त्र नहीं चलाएंगे तो हाथी को मारना है, तो मुझे को बता दीजिए, आप क्यों ये कष्ट कर रहे हैं? बोले वो मुस्कुरा देते हैं और वो तीर चलाते हैं। वो तीर हाथी को नहीं लगता है, हाथी के गले में एक घंटी बंधी होती है। वो तीर उस घंटी पे लगता है, वो घंटी गिर जाती है। वो हाथी नहीं मरता है, वो घंटी गिर जाती है। और वो धनुष जो होते हैं वो अर्जुन को वापस कर देते हैं। अर्जुन को कुछ भी नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, युद्ध प्रारंभ होता है, 18 दिन नरसंहार होता है, सारी घटनाएं घटती हैं। 18 दिन के बाद में, या जब पूरा युद्ध हो जाता है, जितने भी दिन युद्ध चला, उसके बाद में क्या होता है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है, पांडव जीत जाते हैं, कौरव हार जाते हैं, तब कृष्ण भगवान दोबारा उसी स्थान पे जाते हैं जिस दिन वो पहले दिन गए होते हैं। और अर्जुन से कहते हैं हे अर्जुन, रथ से उतरो और जो हाथी की जो घंटी है उसको उठा के एक तरफ रख दो। तो अर्जुन को कुछ भी नहीं समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है। पहले दिन आए थे तो हाथी की घंटी गिराई थी, आज आए हैं तो आज ये पता नहीं क्या आप कह रहे हैं कि युद्ध समाप्त हो चुका है, ये वो मैं हाथी की घंटी उठा के एक तरफ रख दो। तो जिस समय अर्जुन वो घंटी उठाते हैं, तो उस घंटी के अंदर से, क्योंकि बड़ी सी घंटी होती है, उस घंटी के अंदर से एक चिड़िया और उसके बच्चे उड़ जाते हैं। एक चिड़िया और उसके बच्चे उड़ जाते हैं। तो वो और चौंक जाते हैं, कहते हैं यार इतने दिन युद्ध चला और ये घंटी के अंदर ये चिड़िया और चिड़िया के बच्चे क्या कर रहे हैं? तो वो वापस आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे ये कहानी समझ में नहीं आई कि आप पहले दिन आए, आपने ये घंटी गिराई, और आज आपने ये घंटी उठाई और इसके अंदर से चिड़िया और वो बच्चे उड़ गए, ये माजरा क्या है? तब कृष्ण भगवान हंसते हैं और कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो चिड़िया है ना, ये बहुत लोगों की मदद करती थी। मतलब जब भी इसके आसपास के घोंसले बनते थे तो ये हमेशा
दिन रात मेहनत करती थी, दूसरों की मदद करती थी, चिड़ियों की, अन्य लोगों की। इसने जीवन भर लोगों की मदद करी। जिस समय ये युद्ध होने वाला था तो अनगिनत पेड़ काटे गए। इसका भी जिस पेड़ पे घोंसला था वो भी काटा गया। और क्योंकि इसने उसी समय बच्चे दिए हुए थे, तो ये अब अपने बच्चों को कहीं ले ले अंडे अंडे के अंदर बच्चे थे तो ये ले नहीं जा सकती थी। तो ये बराबर एक चीज प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान मदद करो, हे भगवान मदद करो, हे भगवान मदद करो। जो इंसान, जो जीव, जो प्रकृति निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करता है, मैं मजबूर हो जाता हूं उसकी मदद करने के लिए। अब क्योंकि इसके बच्चे अंडे में थे और पेड़ से ये गिर चुके थे, और जहां पे गिरे थे इस युद्ध के दौरान मैं कहीं और ले नहीं जा सकता था, तो मैंने, क्योंकि इसने अनगिनत लोगों की मदद करी, तो मेरा दायित्व है इसकी मदद करने का। इसलिए मैं पहले दिन यहां आया। इसकी मदद के बदले मैंने हाथी की वो घंटी, विशाल घंटी गिराई। उस घंटी के अंदर ये और इसके बच्चे रहे। 18 दिन में बच्चे निकल चुके थे, युद्ध समाप्त हो चुका था। अब इनका वक्त था उड़ने का। तो ये एक छोटी सी कहानी है जो हमको ये सिखाती है, जिस समय आप निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते हैं, ईश्वर खुद मजबूर हो जाता है आपकी मदद करने के लिए। आशा करता हूँ आज का दिन आपका अच्छा गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपकी दशा और दिशा बदलने के लिए कारगर होगा। आज के सेशन में जो गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। 1 मिनट के लिए आंख बंद करके जगत माता माँ लक्ष्मी, जगत पिता विष्णु भगवान और जगत गुरु देवोदेव महादेव को ध्यान करते हैं, और आज का सेशन मैं यहीं पे अंत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ ईश्वर हम लोग के साथ रहे। धन्यवाद। सादर सभी को सादर प्रणाम। सभी को सादर प्रणाम। नमस्ते रजत भाई। सभी को सादर प्रणाम। थैंक यू सो मच। बाकी बातें ग्रुप में करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सादर प्रणाम। थैंक यू सभी को भाई। सादर प्रणाम। रजत जी, जी सर। जाते जाते आपको मैं एक इलाज देता हूँ। आपका नाक वाला जो प्रॉब्लम है, सर्दी जुकाम, जी 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 सर। आपका दोनों हाथ का जो रिंग फिंगर है ना, अनामिका फिंगर, रिंग पिंगल, ये हाँ, उसका जो बीच वाला जॉइंट है ना, जी जी दोनों उंगली का, दोनों हाथों का, उस उंगली का बीच वाला जॉइंट में 0 ब्लैक से लिख दीजिए। ब्लैक से 0 लिख दीजिए। ठीक है सर। 2 दिन में आपको प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अरे थैंक यू सो मच। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। सभी को सादर प्रणाम।